कर दिया था मैंने। देखो भाई एसी बंद कर दे यार, थोड़ा सा ठंड लग रहा है इसलिए कपड़े गीले थे मेरे पहले से। अच्छा मैं ये क्या बंद कर रहा आ गया ना? कब का है? 2-3 दिन पहले किया था। क्या किया था भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या हाल है? आवाज आ रही है सभी को मेरी? हेलो हिमांशु, साहिबा जी, ईशा। हाँ स्क्रीन शेयर है, ठीक है। डेक्स का टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हो गया था, वीडियो जो देखा था आपने नक्षत्र, ठीक है, समझ में आया टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन? ओके चलिए, ओके। तो ऑलमोस्ट सारे कर लिए थे इसमें जो मेन मेन है हमारे, राइट? ठीक है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में हमने क्लोजिंग बैलेंस मंथ का, क्लोजिंग बैलेंस ईयर, जो हम ये फाइनेंशियल डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग ये हमारा वर्क होगा, राइट? ठीक है। टेबल मैनिपुलेशन फंक्शंस हमारे और रिलेशनशिप फंक्शंस हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी ऑलमोस्ट हमारे हो चुके हैं, ठीक है। ये आपके इंफॉर्मेशन फंक्शंस हो गए। चलिए भाई, कितने फंक्शन हो चुके हैं भाई सुमित हमारे? हम्म बताइए। ऑलमोस्ट 80-90 करीब हो चुके हैं, ठीक है। और टाइम इंटेलिजेंस भी हो चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट, है ना? ठीक है। फंक्शंस तो बहुत सारे हैं भाई, टेबल मैनिपुलेशन से रिलेटेड है हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के तो खैर कमी है, यूजर रिलेशनशिप का। और इन्फॉर्मेशन, इसी बंद कर रखा है जसमीत जी, एक्चुअली मेरा ना कपड़ा गीला था। हाँ हाँ, तो इसलिए छोड़ दिया मैंने, राइट। इन्फॉर्मेशन फंक्शन में हमने यूपीएन यूज किया था, याद होगा आप लोग को, यूजर प्रिंसिपल नेम, जब हम उस पर काम कर रहे थे। किस पे? टाइम हो गया है टाइम इंटेलिजेंस? नहीं नहीं, सारा नहीं हुआ है, सारा नहीं हुआ। ये ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। जो मेन मेन है हमारे, जो होने चाहिए वो हमने कर लिया। जैसे कि आपका नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर। हाँ, प्रीवियस हो गया है, प्रीवियस वाले सारे हो गए। सेम पीरियड हमारे हो चुके हैं। आपका टोटल एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी हो चुका है हमारा। डेट्स एमटीडी क्यूटीडी वाईटीडी हो चुका है हमारा, राइट। ये मेन मेन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। आपका क्लोजिंग बैलेंस मंथ निकालना, क्लोजिंग ईयर वो आपका क्वार्टर का निकालना, ये फाइनेंस वाले अकाउंट्स के फील्ड से हमारे रिलेटेड है। आप फॉर्मूला देखोगे, आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, बेसिक है, राइट। आप यहाँ पर जैसे कि हम किसका निकालना चाह रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस किसका निकालना चाह रहे हैं, ईयर का निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये समेक्स, तो आप जानते हैं रो वाइज एक्सप्रेशन रन करने के लिए, यहाँ पर आपने क्या पास कर दिया लास्ट में, बस डेट टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो सम आपका सम कर रहा है, और यहाँ पर आपका किसके अकॉर्डिंग निकालना है, डेट टाइम के अकॉर्डिंग, बस। अब सम आप जो यहाँ पर रन कराना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर है। सम आपको पता है दो चीजें लेता है सम एक्स, एक तो टेबल लेता है, और दूसरा क्या आप निकलवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट इन्वेंट्री नाम के टेबल में इन यूनिट कॉस्ट और यूनिट बैलेंस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या पता लग जाएगा, सेल्स पता लग जाएगा। यूनिट, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, यूनिट प्राइस कितना है वो, और मल्टीप्लाई आपका जो भी यूनिट का बैलेंस होगा वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, एक रेवेन्यू मिल जाएगा। ये सम एक्स क्या रिटर्न कर देगा, रेवेन्यू रिटर्न कर देगा। और हमें ये जानना है कि क्लोजिंग बैलेंस का रेवेन्यू कितना था ईयर का, तो ये हमें डेट टाइम के अकॉर्डिंग हमें रिटर्न करके दे देगा, राइट। आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला पर, सेम एज इट इज। जैसे ये क्लोजिंग बैलेंस ईयर है, वैसे ही आपको क्वार्टर का मिल जाएगा और आपको ईयर का मिल जाएगा, राइट। ये वाला हमने ईयर का ही निकाला हुआ है। क्वार्टर वाले में क्या डिफरेंस होगा आपका, बस फंक्शन का डिफरेंस होगा। बाकी लास्ट में डेट टाइम में वही क्वार्टर आपका पास कर रखा है, देखिए सेम, ठीक है। खाली फंक्शन का डिफरेंस। चलाना है क्या इसी? चला दो भाई।
इसे चला दो। चलिए, अगर ये जानना है तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोग को। इसके लिए किस पे, ऑर्डर्स पे काम कर रहे थे हम। ऑर्डर्स पे राइट क्लिक करो, यहाँ पर न्यू मेजर्स पर जाओ और यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई मुझे क्लोजिंग बैलेंस ईयर को कॉल कर लेना। वेट करो इधर। क्लोजिंग बैलेंस ईयर के बेसिस पर फंक्शन का क्या नाम है, क्लोजिंग बैलेंस ईयर। एक्सप्रेशन हमें रन करना है, डेट हमें रन करना है, दो चीज हमें पास करना है। फिल्टर भी पास कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपका डेट एंड कब होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पर हमें क्या चलाना है, सम चला सकते हैं। अभी मैं नॉर्मली सम कह रहा हूँ, ठीक है। और एक्स का मतलब है एक्सप्रेशन पे यहाँ पर कॉल करना, तो यहाँ पर सेल्स को पास करा दिया। ठीक है, अगला यहाँ पर हमने डेट को पास करा दिया, किसका, डिम डेट के डेट को यहाँ पर कॉल करा दिया। ठीक है, यहाँ पर आप डेट, डिम डेट में से यहाँ पर क्या ले भाई, मुर्जा भाई कहाँ गायब हो गए थे फिर से, बीच में बीच बीच में गायब क्यों हो रहा है आजकल। कब 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 क्लोज होगा भाई ये, हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हमने डेट को कॉल कर दिया और इधर हमने क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पर कहीं देखो, देखो सी नाम से होगा ये रहा। ठीक है, तो उस साल का क्लोजिंग बैलेंस ईयर कितना आया है, अगर आप चेक करोगे, ये आपका 2014 है, नवंबर दिसंबर। तो जसमीत जी देखिए, ये जब साल क्लोज हो रहा था, तो जब ये क्लोज हो रहा था तो इसने किस बैलेंस पे क्लोज किया था साल को, ये रहा। कितने पे क्लोज किया था ये, हम्म। नहीं नहीं, एक काम करो, पहले एक्चुअल सेल्स भी तो निकालो, तभी तो पता लगेगा, है ना। एक्चुअल सेल्स हमने यहाँ पर टोटल सेल से भी कॉल कर सकते हैं या यहाँ से सेल से कॉल कर लो। ये रहा टोटल सेल्स, कॉल कर लो। ठीक है, तो देखिए 31 वाला किस पे क्लोज हुआ था, 52-53 पर, तो वही क्या आ रहा है पूरा, 52-53 की वजह से। सेम एज इट इज, ये क्या बताना चाह रहा है। नहीं नहीं, स्टार्ट ये आपका 2015 इस बैलेंस पर क्लोज हुआ है, इससे ये आइडिया मिल रहा है कि साल एंड किस तरीके से हो रहा है। पिछला साल एंड हुआ था 5,000 पे, ये 2015 एंड हुआ है किस पे, 1,300 पे, राइट। आप अगर यहाँ पर अगर आप खाली क्वार्टर और मंथ को हटा दें और खाली डे का रखे, तो देखो 2014 का पता लग गया, और डे को भी हटा दो, खाली ईयर को रखो। 2014 किस पे एंड हुआ था, देखो उसको छोड़ो, वो टोटल ऐड करेगा, टोटल हमें नहीं जानना है। ठीक है, 2014 में टोटल इतना हुआ, बट 2014 किससे हुआ है भाई, 31 दिसंबर को कितनी सेल्स हुई है, 5,000 की सेल्स हुई है। 2015 का टोटल सेल्स इतना है, बट 2015 एंड किस पे हुआ है, 1,300 पे। 2016 का सेल्स इतना हुआ है, ये कितने पे एंड हुआ है, ये 2017 का एंड का डेटा हम पे नहीं है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एंड का डेटा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट डिसेंडिंग किया तो यहाँ पर 31 दिसंबर का डेटा आप पे नहीं है, तो वो ब्लैंक दे दिया उसने। 31 दिसंबर आ जाता तो वो डेटा आपको मिल जाता, क्योंकि ईयर एंड की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पर शॉर्ट असेंडिंग जैसा था वैसे ही कर देते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन था भाई, फंक्शन का क्या नाम था। आप जल्दी से बता दो ये फंक्शन क्या करेगा, फास्ट, ये वाला क्वार्टर और मंथ बताओ जल्दी। जन फेब मार्च का एक एंडिंग बता देगा, अप्रैल मई जून का एक एंडिंग, देन उसके बाद मंथ वाला क्या करेगा, मंथली टोटल नहीं बताएगा, वो मंथ किस पे क्लोज हुआ है उसका लास्ट डे का सेल्स बताएगा। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस पे हम गए, इस फॉर्मूला को हमने किया कॉपी, यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पर गए, ये सब बनाया था हमने। हाँ, वीडियो नहीं देख रहे हो क्या, क्लास छोड़ रहे हो, वीडियो भी छोड़ रहे हो, हैं। एक ही क्लास चल रही है तब से, ये वाली डेक्स की 52वां पेज। ठीक है, क्योंकि ये फाइल एक ही फाइल में जो है आप लोग रेडी हो जाओगे। मंथ वाला क्या बताएगा मुझे, मंथली मुझे क्लोजिंग बता देगा। ठीक है, इसको आपने नया डेस्क रन किया, हमने ईयर तो नहीं चेंज कर दिया ना, हमने नया बनाया ना ये। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये नया बना है। तो यहाँ पर आप आए और इधर आपने बोल दिया कि भाई मुझे ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग दिखा दो, ये रहा, ये रहा डेट। ठीक है,
और डेट के अकॉर्डिंग हमने क्या बना लिया, डेट के अकॉर्डिंग एक तो हमने सेल्स मंगा लिया, तो सेल्स कहाँ पर है हमारा, टोटल सेल्स, सर्च कर लो, बहुत ढूंढना पड़ रहा है, ये रहा, मिल गया। और दूसरा कौन सा है हमारा, क्लोजिंग मंथ, है ना, तो ये रहा क्लोजिंग मंथली और ये हो जाएगा क्लोजिंग ईयरली। तो देखिए दोनों आंसर मस्त आ रहा है हमारे पास, ये रहा। ये 290 क्यों आ रहा है इधर, जनवरी इसी पे क्लोज हुआ है, यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये देखिए 31 जनवरी 290, ठीक है। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये साल स्पेंड हुआ है। सेम एज इट इज ये क्यों नहीं आ रहा है इधर, हाँ, लास्ट डेट, मंथ का लास्ट डेट, हाँ, नहीं नहीं पूरे मंथ का नहीं है, पूरे मंथ का तो निकालोगे तो ऐड करना होगा ना, है, वो तो जो नॉर्मल सम चलता है वो आया, ठीक है, हमने वो निकाला था ना टोटल एमटीडी, तो मंथ का निकाल देगा, राइट। एक बार वीडियो देखना, उसमें देखा था हमने, टोटल एमटीडी क्या बता देगा, मंथ टू डेट का टोटल बता देगा, राइट। ये लास्ट बता दे, फंक्शन का नाम देखो ना, क्लोजिंग बैलेंस मंथ, मंथ एंड होते होते कितना सेल हुआ था, टोटल नहीं, कितना हुआ था, एग्जैक्ट लास्ट डे का सेल कितना हुआ था, 290 का। इसमें क्यों नहीं आया, सेल ही नहीं हुआ था, यहाँ पर आप चेक कर लो, 28 फरवरी कुछ हुआ है, तो यहाँ पर डेटा आएगा नहीं। ये बात क्लियर है, अरे सही है कि नहीं है, या तो नहीं आएगा। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कुछ नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है वो मंथ जो क्लोज हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस ये नहीं कि सारा ऐड कर लो, वो तो टोटल हो गया। क्लोजिंग बैलेंस मतलब वो मंथ जब पर्टिकुलरली एंड हो रहा था तो उस दिन क्या हुआ था। तो सेम एज इट इज क्लोजिंग ईयर है, क्लोजिंग क्वार्टर क्या करेगा बताओ। चलिए क्लोजिंग समझ में आ गया, अब जरा जल्दी से बता दो ये क्या करेगा, बताने की जरूरत नहीं है, डन है। क्या करेगा ये, कोई मंथ कैसे स्टार्ट हो रहा है, इससे क्या पता लगेगा मंथ की स्टार्टिंग कैसे हो रही है, अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ओपनिंग बैलेंस मंथ मैंने चेक किया, कुछ नहीं करना, उसी फॉर्मूले में बस यहाँ पर इसको, हाँ क्लिक करो, इसे कॉपी करो, यहाँ पर न्यू मेजर पर जाओ और यहाँ पर ओपनिंग कर दो, ठीक है। देखो आप लोग सीख तो रहे हो, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है कि आप लोग यूज नहीं कर रहे हो तो भूलते जा रहे हो सारा। जिसमें जी कितना फंक्शन पढ़ा है हमने डेक्स, पता है इसमें पावर बीआई में, बहुत सारे का एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, 52, 70 तो वो लिख के भेजा हुआ उसने लिस्ट, हमने नहीं नहीं तो क्लोज हमारा 80 प्लस फंक्शंस हो चुका है, डेक्स डेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने बोला 100 से ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, राइट, क्योंकि वो आपका टास्क है फिर उसे एक्सप्लोर करना, 250 प्लस फंक्शंस हैं, वो डेक्स की एक अलग क्लास हो जाएगी फिर। और बहुत दिन से हमारा क्या चल रहा है, डेक्स चल रहा है, और ये मैं जानबूझ के चला रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में ये फील ना बैठ जाए कि हमने पावर बीआई की जो जान होती है डेक्स, वही हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि डेक्स सबसे ज्यादा यूज होता है पावर बीआई में, एटलीस्ट इंटरव्यूअर को कुछ एक्सप्लेन कर पाओ, इसीलिए हम डेक्स पढ़ा है हमने इधर, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस मंथ, और यहाँ पर क्या नाम है फंक्शन का हमारा, अंकित तो आया नहीं है। ओपनिंग बैलेंस मंथ क्या करेगा ये मूर्जा भाई बताइए, और अगर सेल्स नहीं हुआ है तो जीरो नहीं आएगा जिसमें जी, ब्लैंक आएगा, हाँ ब्लैंक, जीरो और एम्प्टी में डिफरेंस है, बात पता है ना हमें, ठीक है। तो इसी के बगल में शो कर देते हैं इसे, ये ना बन तो गया है ये हमारा OPENING ओपनिंग, ये सही है ना, क्यों नहीं आ रहा इधर डेटा ये, हाँ वेरी गुड, राइट। डेटा हमारा कब चालू हुआ था यहाँ पर, 3 जनवरी से, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि मंथ स्टार्टिंग कैसे चल रही है। देखो कितना बुरा हाल है किसका, फरवरी का 290, देख रहे हैं इधर, मंथली कंपैरिजन होगा इसका, देखिए इसका विजुअल कितना अच्छा बनेगा, देखिए इधर। इसके लिए कौन सा विजुअल यूज करें बताइए, इसके लिए हम यूज करते हैं क्लस्टर्ड कॉलम, एक में पास करते हैं ओपनिंग, दूसरे में पास करते हैं क्लोजिंग, ठीक है, ये दो बन गए। और एक्स एक्सिस में पास कर देते हैं डेट, सही है भाई। और इसमें कौन से हायरार्की पे जाना है हमें, मंथली है ना ये, तो क्वार्टरली हटा दो और डेली हटा दो, ये सही है। और इसको ना ड्रिल अप कर लो, ये रहा, और इसको ड्रिल डाउन ऐसे करो, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ये करो, ठीक है, ये मस्त, ठीक है। ये कौन सा कंपैरिजन हुआ है ये, ओपनिंग बैलेंस मंथ, क्लोजिंग आया ही नहीं है, ये क्लोजिंग कहाँ गया भाई हमारा, क्लोजिंग क्या ले लिया मैंने, अच्छा क्लिक कर दिया था क्या मैंने,
एक मिनट, यहाँ पर क्लिक टू टर्न ऑन, ये हमारा क्लोजिंग वाला है और ये हमारा ओपनिंग वाला है। ये वाला रखो जरा, लेकिन ये विजुअल काफी बड़ा बन गया, कोई नहीं, एक स्लाइसर यूज कर है। हाँ लाइन चार्ट भी सही रहेगा इसमें, सही कह रहे हो, यहाँ पर लाइन चार्ट कंपैरिजन के लिए सही रहेगा। हाँ ठीक है, तो लेकिन स्लाइसर तो फिर भी हमें चाहिए। ठीक है, स्लाइसर क्यों चाहिए? किसी एक पर्टिकुलर ईयर का ट्रैक करने के लिए। तो इसमें ये ईयर ड्रॉप करो, ये रहा, सही है। और जसमीत जी इसे क्या बना लेंगे हम? टाई, है ना? तो देखिए ये मस्त, ये क्या बता रहा है हमें? ये हर मंथ का क्या बता रहा है भाई? डेटा लेवल ऑन करो यहाँ पर, सही है, दोनों ऑन हो गया ना, ओपनिंग और क्लोजिंग। आप अगर यहाँ पर चेक करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कब का है? ये आपका पर्टिकुलर दिसंबर पे जाएगा, और ये वाला आपका किसका गया? क्लोजिंग पे गया। मंथ की स्टार्टिंग कितने बुरी से हुई थी और कितने से हुई थी? 219 से, और क्लोजिंग कितने पे हुआ है? 5200 के, 52 के आसपास। ये सही है कि नहीं है? हमारा ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? क्लोजिंग हमेशा ऊपर होना चाहिए, किससे? ओपनिंग से। तो यानी कि हमारा ये जो स्काई ब्लू वाला जो है, जिसे आप कौन सा नाम दे रहे थे, जो भी है, रॉयल नेवी जो भी है, तो इसका ऊपर होना चाहिए हमेशा। ठीक है, कहां पर दिक्कत आ रहा है? यहां पर दिक्कत आ रहा है। कौन सा महीना है? नवंबर महीना। इधर अपोजिट हो गया है, ओपनिंग अच्छी हुई थी, क्लोजिंग खराब हुई है। क्या क्या इससे इंसाइट मिल सकता है हमें? नवंबर मंथ में ओपनिंग तो अच्छी हुई, बट क्लोजिंग खराब हो गई। विराट कोहली ने आते के साथ छक्का मार दिया, बट अगली बॉल पे तो ये तो खराब ट्रैक रिकॉर्ड हुआ ना, क्या करें इसका? ये अभी तक जितने इतने दिन से हम ये डेटा एनालाइज कर रहे हैं, बट आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से नया नया इंसाइट देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। इससे क्या पकड़ सकते हैं जसमीत जी हम इस फंक्शन से एनालिसिस? क्लोजिंग क्यों हुई उसके लिए पूरा पैनल डिस्कशन होगा। एटलीस्ट एक इंसाइट तो पता लगा कि हमारा नवंबर मंथ पे डाउन गया, लेकिन क्या ये 2014 के लिए है या आगे भी है? 2015 कहाँ है? ये रहा। ठीक है, ये देखिए अलग ही ग्राफ देखने को मिल रहा है इधर, राइट। इधर तो हमें ये दोनों डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ट्रेंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्या जा रहा है? डिक्लाइन में गया। कब? 2015 में। और ये बात हम पहले जान चुके हैं, अगर आपने टाइम सीरीज वाला पढ़ा था, कि 2015 ने 2014 के कंपेयर में कम सेल्स किया था। और ये बात यहां से प्रूव हो रही है कि दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डाउनवर्ड की ट्रेजेक्टरी में। पूरा अभी मेरे ख्याल से एक एक दो तीन क्लास से यही टाइम सीरीज वाला ही चल रहा है, टाइम इंटेलिजेंस वाला ही चल रहा है। ठीक है, 2016 में देखो और 2017 में देखो, है ना, मस्त कंपैरिजन है यहाँ पर, अलग अलग ग्राफ दिख रहे हैं यहाँ पर। इसका और अच्छे से बनाया जा सकता था अगर मैं इसको स्लाइसर ना लेकर के, अगर मैं इसमें बोलूं और यहां पर मैं, मेरे पास स्मॉल मल्टीपल्स आ रहा है, इस स्मॉल मल्टीपल्स में मैंने ड्रॉप कर दिया ईयर। किसको ड्रॉप कर दिया? ईयर को। है सॉरी, वही तो मैं कहूँ, काउंट क्यों आ गया? ये आ गया, ईयर आ गया। देखिए अलग अलग ईयर बना है हमारा, बना है कि नहीं बना है भाई? जसमीत जी ये देखिए, ये क्या है हमारा? चारों साल। अब इसमें ये जो ईयर है ना, यहाँ पर देखिए ईयर जो सिलेक्टेड है ये, इसमें जा करके हमने बोल दिया एडवांस फिल्टर की बजाय बेसिक फिल्टर, और कौन सा डेटा रखा? 14, 15, 16 और 17, बस यही 4 साल कंपेयर करना है ना भाई। तो ये 4 साल को हमने कंपेयर कर लिया है। देखिए अब क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा ही कंपैरिजन हो गया इधर। यहाँ ये डेटा मौजूद नहीं है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर लेंगे, फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ ये ना वैल्यूज नहीं है, इसलिए ये डेटा नहीं दिखा है इधर। ठीक है, इस पे आ करके आप यहाँ पर, इनका जो साइजेज है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि आप एक काम करो, इस पर जाओ, और ये जो स्मॉल मल्टीपल्स हैं, इसको कितने रोज बना लो, इसे 4 रोज बना लो, और कॉलम कितने बना लो? कॉलम बनाओ 1। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि डेटा काफी बड़ा है तो ये देखने में अजीब सा लग रहा है। इसको क्या करते हैं, को व्यू पर जाते हैं। क्या हो जसमीत जी, कहीं जाना है क्या? क्यों दर्द हो रहा है भाई पैर में? यहाँ पर कर लिया हमने 12। ठीक है, ये रहा, ये देखिए, वो थोड़ा सा एक्चुअली आपका व्यू बहुत ज्यादा बड़ा था ना, इसीलिए। तो ये कैसा ग्राफ आ रहा है? ये चारों साल का क्या हो रहा है भाई? कंपैरिजन हो रहा है। इसमें देखिए चारों साल का ट्रेंड एनालिसिस हो रहा है। क्या ये बात क्लियर है?
इस वाले में यहाँ पर आकर के ये आप सीरीज लेवल ऑफ कर दो, ये कुछ इस तरीके से डेटा आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा कम कर लो लाइक दिस, ये रहा, ये कुछ इस तरीके से, इतना। अब इस वाले में यहाँ पर ये मेरा क्या है आपका, ये मेरा 2014 है, ये वाला 2015, 16 और 17। अगर आप चेक करेंगे तो ये वाला मंथ देखिए, इतना एरिया आपका मई से लेकर के अगस्त तक, मई से लेकर के अगस्त तक या तो सेल हो ही नहीं रही है, यहाँ देख रहे हैं ना। अरे विजुअल काफी छोटा दिख रहा है, बट अगर आप इसे फोकस मोड में देखेंगे तो क्लैरिटी मिलेगा, देख रहे हैं। यहाँ पर ये वाला एरिया देखिए, देखिए मई जून में कुछ नहीं हुआ इधर, यहाँ पर ट्रेंड डाउन चल रहा है, यहाँ अप है, और इधर वाले में क्या चल रहा है, डाउन चल रहा है। तो 3 साल में ऑलमोस्ट आपने क्या देखा, डाउन चला, लेकिन कंपेरेटिवली टू व्हाट 2016 कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर ओवरऑल सेल्स आपका मेंटेन रहा है। और जैसे जैसे मंथ क्लोज हो रहा है तो आपका ओपनिंग भी बढ़ रहा है और आपका क्लोजिंग भी बढ़ रहा है। जो अभी रिसेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो ये देखिए 2017 में क्लोजिंग देखिए कैसा चल रहा है, ओपनिंग ऐसा चल रहा है और क्लोजिंग है ही नहीं। क्यों नहीं है क्लोजिंग, क्योंकि याद करिए 31 दिसंबर का डेटा नहीं था। कहां तक का डेटा था, 30 दिसंबर तक का डेटा था। तो आप ये ऐसे भी पास कर सकते हैं, थोड़ा सा वाइटिक्स को और कंट्रोल करके, राइट। तो ये अच्छा विजुअल बनेगा। अदरवाइज जैसे स्लाइसर के थ्रू कर रहे थे तो वैसे भी कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है भाई? तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ये सारे हो गए इधर, ऑलमोस्ट, राइट। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यस या नो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? भाई हमने एग्रीगेशन फंक्शन भी देखा, डेट एंड टाइम भी हमने देखा, फिल्टर के भी हमने हमें कुछ देखे, फाइनेंशियल उतना ज्यादा यूज होते नहीं है, इन्फो फंक्शन हम देखेंगे, लॉजिकल हमने देख लिया, मैट्रिगो हमने देख लिया, राइट। रिलेशनशिप फंक्शन अभी है, स्टैटिस्टिकल हो गया हमारा, हमारा टाइम इंटेलिजेंस यहाँ पर हमारा पूरा हो गया, टेक्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। हाँ, फोरकास्टिंग के लिए ना फंक्शन कहाँ था, वो तो यहाँ पर ये था आपका टाइम सीरीज में हमने किया था, ये रहा फंक्शन, नहीं वो आपका ये है सीरीज है यहाँ पर। ये भाई हमने क्या प्रेडिक्ट किया यहाँ पर, हमने बोला एक लाइन चार्ट बना लो, किसके अकॉर्डिंग स्मिथ जी, डेट के अकॉर्डिंग, क्या यहाँ पर दिखा दो, सेल्स दिखा दो। ये तो हमने ऐसे किया था, भूल गए आप, ये ऐसे था, इसको हमने हायरार्की पे लेके चले गए, ऐसे था सही। फिर ये था टाइम सीरीज एनालिसिस, ये एआई एनालिसिस, ये रहा ट्रेंड लाइन और ये रहा फोरकास्ट। ये बात कर रहे हैं ना इधर, ठीक है, ये फोरकास्टिंग वाला सही है। इसमें आप वीडियो बन जाती है, वीडियो क्या, नहीं नहीं वो अलग एनिमेशन है, वो अलग एनिमेशन है, ये वाला एनिमेशन नहीं। वो जो प्ले वीडियो कर रहे हैं ना, जैसे कि ये इसमें प्ले कैसे, ये तो 2018 का ही है हमारा। अरे वो अलग था, वो ये विजुअल नहीं था, वो विजुअल था आपका एनिमेशन, एनिमेटेड बार चार्ट, रेस वाला था वो, जो बार में मूव हो रहा था ना, कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है। इस वाले में जो आपका एनिमेशन है वो इस वाले में नहीं है, एक बार होगा तो चेक करना इसमें, ठीक है। फोरकास्टिंग में आपका ये तो जस्ट एक ट्रेंड बता रहा है आपका कि आगे फ्यूचर में क्या फोरकास्ट होना है। इसका डेटा लेवल ऑन करना है तो आप यहाँ डेटा लेवल ऑन कर दो, ये रहा। तो एक यहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि क्या रेंज चल रहा है, 100 और ये रहा 80 के आसपास, और ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। सीरीज लेवल भी शो कर सकते हैं। दूसरे हायरार्की पर जाएंगे तो ये दूसरा हायरार्की के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ये रहा। ये छोटा सा ही डेटा है तो यहाँ पर ये छोटा आपको ये एनालिसिस रिटर्न करके देगा। ये फोरकास्टिंग में हमारा यूज हो रहा था, फंक्शन के थ्रू नहीं था, ये हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस के थ्रू था, राइट। क्या बात क्लियर है भाई? चलिए, यहां पर ये जो हमारा इंफॉर्मेशन फंक्शन है ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको ऑलमोस्ट याद ही होगा। इसमें सबसे पहला हमने कौन सा यूज किया था, कब यूज किया था ये यूजर प्रिंसिपल नेम बताइए, याद करिए। भूल, ये यही तो दिक्कत है, सबसे बड़ा दिक्कत है कि पढ़ा क्या है, कब पढ़ा था यूजर प्रिंसिपल नेम? अरे जब हम वो बना रहे थे, रो लेवल सिक्योरिटी पढ़ा था, रो लेवल सिक्योरिटी में डायनेमिक रो लेवल सिक्योरिटी पढ़ा था जसमीत जी, या भूल गए? पढ़ा है, सब भूल के बैठे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने एक यूपीएन बनाया था, याद है? यूपीएन हमारा जो यूजर प्रिंसिपल नेम है वही हमारा ईमेल आईडी होता है, याद आ रहा है कुछ? अरे कुछ तो याद आ रहा होगा, इतना कैसे भूल सकते हो भाई सभी लोग? याद है यहाँ सलमान स्लैश लिखा हुआ था, जब पब्लिश किया था तो वो आपका ईमेल आईडी पिक कर रहा था, सब भूल के बैठे हुए हैं। जी से कैसे बात बनेगा? यहाँ पर यूपीएन, ये रहा,
तो ये हमारा ये जब इसे पब्लिश करेंगे इसे कार्ड में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये कोई विजुअल नहीं है ये रहा। तो ये आ रहा है ना यहाँ पर, ये यूजर प्रिंसिपल नेम जब पब्लिश किया था ये, तो ये क्या बन गया था, ईमेल आईडी बन गया था। डायनामिकली हमने आप ही का तो डेटा दिया था, मैंने पब्लिश किया था जसमीत जी आपका, आप कह रहे क्लास में नहीं था। अरे उस दिन पब्लिश तो किया था। हाँ हाँ थी, आप वीडियो देखना, मुझे याद है आपका पब्लिश कराया था। यहाँ पर वो दिखाया था, देखो आपके नाउ अकाउंट पर चेंज करने पर वो विजुअल बदल रहा था। ठीक है, तो ये यूपीएन हमारा यही काम करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन फंक्शन है, इजी फंक्शन है। ठीक है, बताओ भाई जल्दी फास्ट, कॉलम स्टैटिक्स क्या करेगा, जल्दी बताइए। ये हमने पावर क्वेरी एडिटर में पढ़ा हुआ है। कॉलम स्टैट्स क्या रिटर्न करेगा, कॉलम स्टैटिक्स क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर आपका, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स क्या होता है उसका। कॉलम स्टेट्स को यूज करने से पहले ना समराइज फंक्शन यहाँ पर आप समझ लो। जैसे कि ये तो हमारा एक, ये आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पर ये बेसिक्स यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर कॉलम स्टैटिक्स, ये जो भी हमारा डेटा है उसका स्टैटिक्स हमें बता देगा। स्टैटिक्स क्या होता है, पाइथन में भी पढ़ा है आप लोगों ने, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, कार्डिनलिटी, मतलब हर एक कॉलम में कितना कितना क्या मैच हो रहा है, मैक्सिमम लेंथ। तो ये एज अ मेरा टेबल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप आओ, और मेटा इन्फॉर्मेशन नहीं, मेटा इन्फॉर्मेशन तो वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे कि ये टेबल कहाँ रखी है। ठीक है, उस टेबल का स्टोरेज टाइप कैसा है, बाइनरी फाइल है या कैसी फाइल है, वो हो गया मेटा इन्फॉर्मेशन। हाँ, यहाँ पर हमें कौन सा यूज करना है, कॉलम स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर ये हमें क्या रिटर्न करेगा, टेबल रिटर्न करेगा। तो ये कहाँ पर यूज होना चाहिए भाई, कैलकुलेटेड टेबल में, कैलकुलेटेड कॉलम में, किस में होना चाहिए। तो यहाँ न्यू टेबल पर गए, अब क्योंकि ये इनपुट तो कुछ लेता नहीं है, कॉलम स्टैट्स हमने रन किया, वेट करो यहाँ पर। किसका रन करें, कॉलम स्टैटिस्टिक्स, एक मिनट रुको यहाँ पर जरा। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने बोला कि ऑर्डर्स वाले को कॉल करो इधर, ऑर्डर्स वाले पर, और ऑर्डर्स वाले पर हमने यहाँ पर बोला कि न्यू टेबल के बेसिस पर। ये डायरेक्टली नहीं चलेगा, इसको एक बार कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम स्टैटिक्स किसका है भाई, हमारे पास तो मल्टीपल टेबल्स है ना। तो मल्टीपल टेबल्स में किसका, जिसमें जी क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है। ये आपका द फंक्शन इज डिस्करेज यूज इन विजुअल के लिए हमारा ये यूज होगा नहीं, तो यहाँ पर हमारा डिफाइन करके बनाया गया है, तो हमें भी डिफाइन करके ही करना पड़ेगा क्या। एक हमने वेबसाइट देखा था ना, उसका क्या नाम था, डेक्स 101, याद है। कॉलम स्टेट्स नाम का हमारा फंक्शन ये रहा, ये तो वही आ गया। देखिए, द फंक्शन डज नॉट टेक्स एनी पैरामीटर, यहाँ पर करंट कॉलम टेबल, आपका करंट कॉलम नेम, यहाँ पर ये उसके अकॉर्डिंग ये पिक करके बता देगा। बट ये हमारा कॉल कैसे करना है इसको, फिल्टर का यूज करके यहाँ पर हमने ये कॉलम स्टेट्स को यहाँ पर रन किया। विजुअल लेवल पे कॉल होगा क्या, एक मिनट रुको, इसको यहाँ पर आप डायरेक्टली रन करो। कुछ बना पा रहे हैं ये, सर्कुलर डिपेंडेंसी टेबल 7, टेबल 7, टेबल 7 का कॉलम यहाँ पर। देखिए, ये हमारा कोई फंक्शन, तो ये हमारा पैरामीटर तो कुछ भी यहाँ पर ये कॉल करता नहीं है, राइट। तो एक काम करो, यहाँ पर ना हम एक डिफाइन करके ही बनाते हैं। डिफाइन का मतलब क्या होता है समझ लो थोड़ा सा। डिफाइन का मतलब होता है कि भाई ये एक हमारा पर्टिकुलर ना, हम एक काइंड ऑफ फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उस फंक्शन का हमने क्या नाम दे दिया, फिल्टर। हम यूज करना जानते हैं। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, एक टेबल लेता है और एक क्या लेता है, क्राइटेरिया लेता है। ठीक है, तो एक टेबल हमने लिया, क्या लिया यहाँ पर, प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट में से जसमीत जी कौन सा टेबल हमने कॉल कर लिया, ब्लू कलर के बेसिस पर। तो ये एक हमारे पास एक डेटा ला करके दिया है इसने। अब इस डेटा ला करके के बेसिस पर हम यहाँ पर ना एक कॉलम अपना क्रिएट कर रहे हैं, जो कि किसके बेसिस पर है, कस्टमर के लोकेशन इज इक्वल्स टू, ये क्या कर रहा है, एक बना रहा है यहाँ पर, फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक कॉलम हमने यहाँ पर कॉल किया, जो कि देखो एक तो ये हमारा फिल्टर डेटा आ गया, राइट।
और एक हमने यहाँ पर कॉलम कॉल किया जो कि क्या नाम है इसका, कस्टमर के लोकेशन के बेसिस पर। और ये डेटा कैसे निकालेगा, स्टेट नाम का कोई कॉलम होगा और ये क्या कर रहा है, कॉन्केट कर रहा है स्टेट, स्टेट में किसको ऐड कर रहा है, स्पेस को, और दूसरा किसको ऐड कर रहा है यहाँ पर आपका, कंट्री रीजन को। और फाइनली ये कॉलम स्टैटिस्टिक्स इसके बेसिस पर ये रिटर्न करेगा। तो एक काम करो, बस इतने को रन करो यहाँ पर, ठीक है, डिफाइन करके। तो इधर हम गए और इधर आपने बोला कि भाई इसको जो है फिल्टर में हम अपना कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट नाम का तो है नहीं, तो यहाँ पर हमने किसे बना लिया, ऑर्डर्स को। ऑर्डर्स तो है ना हमारे पास, और ऑर्डर्स में हमने कौन से रीजन पे बोल दिया, ऑर्डर्स में हमने यहाँ पर बोल दिया कि ऑर्डर्स का रीजन इज इक्वल्स टू क्या हो हमारा, कलर वेस्ट के बेसिस पर हो, ठीक है। और कंट्री का रीजन, और इसको हमें कॉन्केट यहाँ से हटाओ, 1 मिनट, ठीक है। इवेल्युएट करना है अनएक्सपेक्टेड, 1 मिनट रुको, ये हमारा जैस नहीं, ये हमारा, ये तो टेबल रिटर्न करेगा ना ये हमारा, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ ये कलर क्यों अलग आ रहा है हमारा, नहीं फिल्टर तो हमारा नॉर्मली ये कंपेयर किया इसने इसने ये पहले, 1 मिनट, स्टेप बाय स्टेप चलो। यहाँ पर इवेल्युएट में हमको यहाँ पर डेक्स पास करा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक कॉलम, यहाँ पर हमने एक न्यू कॉलम कॉल किया कॉल के अकॉर्डिंग, जो कि हमने यहाँ पर बोला कि भाई आप एक काम करना, यहाँ पर आप एक ऑर्डर्स पे जाना और इसका स्टेट्स हमें यहाँ पर रिटर्न करना। तो एक काम करते हैं, ऑर्डर्स का सेल्स को यहाँ पर कॉल करते हैं। ऑर्डर्स का सेल्स कहाँ पर है हमारा, ये रहा। एक कॉलम इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पर ये कॉल किया, इवेल्युएट करा दिया हमने इसके कॉलम स्टैटिक्स को। ये रन तो होना चाहिए, में इशू क्या आ रहा है हमारा, अच्छा कॉलम वर्ड हमारा छूट रहा है। एक हम कॉलम कॉल कर रहे हैं कॉलम के नाम से, जो कि इसके बेसिस पे, 1 मिनट रुको, तो यहाँ से ये करेक्ट कराओ। इतना ही आपका क्या रिटर्न करेगा, इस कोड में कहीं एरर आ रहा है हमारा, नहीं ये कोड हमारा ठीक है। पहले इतना देखो, ये क्या रिटर्न कर रहा है आपका, ये आपका वेस्ट रीजन का डेटा रिटर्न करेगा, राइट। पर इशू आ रहा है इसमें, ये डेटा क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है हमारा। ऑर्डर्स पे गए, ऑर्डर्स पे यहाँ पर हमने बोला कि वेस्ट का डेटा रिटर्न करो। फिल्टर हमने कॉल किया, हमने बोला ऑर्डर्स, और ऑर्डर में हमने बोला रीजन इज इक्वल टू वेस्ट। 1 मिनट रुको, इसमें क्या छूट रहा है हमारा, फिल्टर हमने कॉल किया, फिल्टर में हमने यहाँ पर बोला कि एक कॉलम पास करो और ये फिल्टर एक्सप्रेशन पास करो। ये तो बेसिक है, ये तो कॉल होना चाहिए हमारा। इसको रन करो। दिस एक्सप्रेशन रिफर टू अ कॉलम ऑब्जेक्ट नेम ऑर्डर्स का कॉलम 9। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। अरे ये एक्चुअली इस वाले में एरर है हमारा, कौन से वाले में, कॉलम 9 वाले में, कौन से टेबल में, ऑर्डर्स वाले में। तो पहले इसे हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। एक काम करो, इस वाले को यहाँ से डिलीट करो। याद है ना, ये पहले जो हमने बनाया था उसमें एरर था, राइट। ठीक है, तो अभी ये हमारा कॉल कर रहा है और हमने यहाँ पर बोला कि एक इसी चीज को हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफाइन करना है। डिफाइन के बाद हम यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हैं, और इवेल्युएट में हमने कौन सा यहाँ पर पास करा दिया, कैलकुलेट कॉलम स्टेट्स। और यहाँ पर एक आपने कॉलम कॉल किया, कॉलम आ रहा है ब्लू कलर में क्यों नहीं आ रहा है, क्या छूट रहा है इधर हमसे। कॉलम हमने कॉल किया, एक नया हमने कॉलम बनाया और उसको हम नॉर्मली स्टेट्स यहाँ पर इसका कॉल कर ले रहे हैं। अप्रोच तो यही है हमारा। इधर आपने कॉलम कॉल किया, इतना कस्टमर का लोकेशन के बेसिस पर डिफाइन किए, इसके नीचे आएगा ऐसे, ठीक है। नहीं हमारा उसका, 1 मिनट, डिफाइन किया, कॉलम हमने यहाँ पर कॉल किया, और इधर एक हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसी एक नॉर्मल कॉलम बनाते हैं जो कि होगा हमारा आपका ABC के बेसिस पर, राइट। और इवेल्युएट में हमने यहाँ पर बोल दिया कि
इस कॉलम का स्टेट्स हमारा ये ना बाय डिफॉल्ट पिक नहीं कर रहा है कॉलम स्टेट्स, ये जब तक हिंट नहीं आएगा तब तक ये चलेगा नहीं। ये बाय डिफॉल्ट जब तक ये हिंट नहीं आएगा तब तक ये कॉल करेगा नहीं। एक मिनट रुको, इसको एक बार मुझे करेक्ट कराना पड़ेगा, रुको एक मिनट। तो चलते हैं, पावर भी तो लिखा ही नहीं। हम्म, नहीं यहाँ पर ये कॉलम तो हमारा तो ये लेता नहीं है ये। हम्म, फिल्टर्ड हमने यहाँ पर बोला कि एक नया कॉलम बना रहे हैं एबीसी के नाम पे और इसका हमें स्टेट्स यहाँ रिटर्न करो। एरर आ रहा है ना अभी, क्योंकि ये कॉलम स्टेट्स हमारा कोई आर्ग्यूमेंट लेता नहीं है, राइट। अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन फिल्टर प्रोडक्ट। काम करो यहाँ पर ये अंडरस्कोर, खैर स्पेस का तो इश्यू ऐसा है नहीं इधर, राइट। टेबल यहाँ पर हमने बोला एक फिल्टर प्रोडक्ट यहाँ पर कॉल करो, इसको रन करो एक। आ रहा है इसमें कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक हमने टेबल बनाया इसके बेसिस पर, और इसका नाम एक बार इतना ही रखो, फिल्टर प्रोडक्ट। फिल्टर प्रोडक्ट में हमने बोला एक नया कॉलम ऐड करो, इवेल्युएट करा दिया हमने उसके स्टेट्स को, लेकिन वो कॉलम तो लेगा नहीं इसमें। फिल्टर प्रोडक्ट में हमने एक नया डेटा दिया जो कि इज इक्वल्स टू फिल्टर फंक्शन है, वेस्ट बोला, और एक इस कॉलम हमने ऐड किया आंसर, एबीसी नाम है, और इवेल्युएट करा दिया हमने कॉलम स्टेट्स को। ओके, देखिए इस ये आपका एबीसी इवेल्युएट कॉलम स्टेट्स आपका 0, आंसर इज इक्वल्स टू एबीसी। एक बार इसका चेक करना पड़ेगा भाई, इसका लॉजिक तो यही रहता है, बट ये क्यों नहीं कॉल क्यों नहीं कर रहा है ये हमारा। करेक्ट दिस इन आपका पावर बीआई के बेसिस पर। नहीं ये नहीं चलेगा, ये बार बार इसे क्या कर दे रहा है आपका ये, राइट। ये इस पे इंटरनल पास कर दे रहा है, ये इंटरनल हमारा नहीं कॉल करेगा। यहाँ पर हमने फिल्टर प्रोडक्ट हमने किया इज इक्वल्स टू ऐड कॉलम हमने किया, ऐड कॉलम में क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक ये आंसर नाम का एक कॉलम बना रहा है जिसके अंदर वैल्यू यहाँ पर ये है, बट फंक्शन का क्या नाम है हमारा, COLU कॉलम स्टेट्स आपका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर ये इसका आ रहा है ना यहाँ पर, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग बता रहा है ये आपका, ये तो उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग बता रहा है। यहाँ पर हमारे पास डेक्स में तो ये डेक्स क्वेरी फंक्शन के बेस पे हमें बताना है, डेक्स स्टूडियो का नहीं, राइट, वो अलग चीज है हमारा। भाई यहाँ पर ये कह रहा है इन पावर बीआई डेस्कटॉप इनसाइड, यहाँ पर ये हमारा अलाउ नहीं है आपका। एक बार इसका चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर ना कॉल नहीं हो रहा है फंक्शन, ऑल्दो हमारा यही रहता है, बट इसका एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। कैंडिडेट्स, राइट, एक बार इसका एक्सप्लोर करना आप लोग, कौन सा फंक्शन है हमारा, कॉलम स्टेट्स वाला, राइट। आंसर ये एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स ही रिटर्न करता है आपका। अगला कौन सा इसमें आपका, इन्फो फंक्शन में आपका, इन्फो फंक्शन में आपका कंटेन्स है, कंटेन्स रो है, इसमें आपका ये वाला बहुत काम का है। क्या नाम है फंक्शन का, ये सिलेक्टेड मेजर, ठीक है। या इसमें एक और होगा सिलेक्टेड के नाम से, सिलेक्टेड मेजर को कॉल करिए, ये बहुत काम का फंक्शन है आपका, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुछ भी अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू ये डेटा में रिटर्न करता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड एक मेजर बनाया, सिलेक्टेड मेजर हमारा क्या होता है,
कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पर इनपुट पे सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ना ये कैलकुलेट कर लेता है कि क्या यहाँ पर आपने डेटा दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं सिलेक्टेड के नाम से ही रहता है ये आपका, ये तो मेजर नेम हो गया हमारा, ठीक है। जैसे कि इधर आओ और इधर हमने बोल दिया कि आप एक काम करना, एक यहाँ पर सिलेक्टेड मेजर बनाना, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग बनाना। एक स्लाइसर यहाँ पर हम पहले बनाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कर दो डिलीट, इसकी यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है, इसको रन कर दो। और यहाँ पर हमने ना एक स्लाइसर कॉल किया, अभी आपको क्लियर होगा कैसे काम करता है। और स्लाइसर में हमने यहाँ पर कॉल कर लिया ये ईयर, और ईयर को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्लाइसर में, ठीक है। ये ईयर को यहाँ पर कर दो ड्रॉप। तो मेरे पास कितने ईयर है यहाँ पर, मेरे पास मल्टीपल ईयर है। अच्छा, अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कि इसके अकॉर्डिंग डेटा मेरे को शो करे, राइट। जैसे यहाँ 24 लिखा है ना, तो ये किसके अकॉर्डिंग शो करे आपको, 24 के अकॉर्डिंग शो करे मुझे, राइट। तो यहाँ पर हम गए और इधर हमने बोला कि भाई आप एक काम करो, एक डेक्स बनाओ, किसके अंदर, ऑर्डर्स के अंदर बनाओ। और इसका नाम आपने रख दिया रिटर्न टेक्स्ट, इसका नाम है आपका रिटर्न टेक्स्ट, ठीक है। सिलेक्टेड वैल्यूज, सिलेक्टेड वैल्यू पहले कॉल करो, ठीक है, फिर मेजर देखेंगे क्योंकि वो मेजर के लिए। सिलेक्टेड वैल्यूज जसमी जी यहाँ पर हमने किसको पास किया हुआ, ईयर को। तो यहाँ पर हम किसको पास करेंगे, आपका डिम डेट का ईयर, यही है ना। और अगर ये वैल्यू नहीं आता है तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई आप एक नो ईयर सिलेक्टेड, ये एक मैसेज रिटर्न कर देना। देखिए कितना मस्त फंक्शन है आपका। फंक्शन का क्या नाम है यहाँ पर हमारे डेक्स का, सिलेक्टेड वैल्यू, फिर हम मेजर देखेंगे। वैल्यू में यहाँ पर क्या होगा भाई, जैसे कि ये डिम डेट है हमारे पास, हमने कौन सा वैल्यू सिलेक्ट किया इधर, 2014, तो ये अपने आप समझ जाएगा कि मुझे किसको यहाँ पर ये रिटर्न करना है, जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है। और इसका जो डेटा हम यहाँ पर ये बनाते हैं, इधर हम बोल देते हैं कि भाई आप एक काम करो, इधर इसका ये जो भी आंसर है इसको यहाँ पर हमने बोल दिया ईयर के नाम से, वाई के नाम से हमने इसे बोल दिया। एक हमने वेरिएबल हमने बनाना सीखा था ना, वेर याद है ना, वेर हमने सीखा था, वेर हमने क्या बनाया, एक वाई के नाम से, और हमने क्या रिटर्न करा दिया इधर, वाई नहीं, यहां पर हमने बोला डैशबोर्ड DSH BOARD डैशबोर्ड 4, और यहां पर हमने किसको इससे ऐड करा दिया, आपका वाई से, डैशबोर्ड 4 वाई। और वाई के साथ हमने एक और चीज यहां पर ऐड करा दी, ऐड कराने के लिए जिसमें हम ये एम्परसेंड यूज कर सकते हैं, याद है ना, डैशबोर्ड 4 वाई ईयर। अब वाई क्या होगा यहाँ पर हमारा, जो भी वैल्यू होगा उसको ये यहाँ पर ये कॉल करेगा। फंक्शन का क्या नाम है यहाँ पर, रिटर्न टेक्स्ट, ठीक है। और क्या यूज कर रहा है ये, सिलेक्टेड वैल्यू को कॉल कर रहा है। अब यहाँ पर हमने ये टाइटल कॉल किया इधर, यहाँ पर ये कार्ड, और कार्ड में हमने पास करा दिया किसे, रिटर्न टेक्स्ट को। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, डैशबोर्ड फॉर 2024 ईयर। अब यहाँ पर ये इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये किसके अकॉर्डिंग काम करेगा आपका, ये ईयर वाइज आपका काम करेगा। इससे फायदा क्या होगा भाई, इसको यहाँ से इसका नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर लो या नाम हटाओ मत, यहाँ से जनरल पे जा करके इसका कैटेगरी लेवल ऑफ कर लो, ये रहा। इससे फायदा क्या होगा भाई हर्षित, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पे अलग अलग साल का मैं डेटा यहाँ पर देख रहा हूँ, ये हमने विजुअल बनाया था ना, ये वाला, इधर ये वाला डेटा था हमारा, Ctrl+C, पेज 57 पर आ गए और यहाँ पर हमने पेस्ट किया। तो ये किसके लिए यहाँ पर ये फोरकास्टिंग दिखा रहा है, ये तो सारे का दिखा रहा है। हम एक यहाँ पर दूसरा विजुअल बना देते हैं, और यहाँ विजुअल में हमने बोल दिया क्लस्टर्ड कॉलम रखो। ये किसका एनालिसिस है भाई, 2016 का। तो ये आप यहाँ पर ये चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी चेंज हो रहा है, और ये क्या बता रहा है यहाँ पर आपका, इससे फायदा क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 2018 कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये टाइटल तो दिखा रहा है। और अगर मान लेते मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, देखिए यहाँ पर ये मैंने क्लियर कर दिया, तो क्या कह रहा है आपका, वो ऑल्टरनेट वैल्यू वही था कि अगर आप कोई भी नहीं देना चाहते तो क्या कुछ वैल्यू देना चाहते हैं,
अगर आप यहाँ ऑल्टरनेट वैल्यू भी आप यहाँ ये नहीं देना चाहते नो ईयर सिलेक्टेड, तो इसके अलावा क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पर? नहीं भाई, अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते तो किसके लिए आपका एंटायर ईयर, है ना? अरे अगर कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया हमने? सारे साल सिलेक्ट किए। तो अब यहाँ पर ये किसका बन के आएगा? डैशवर्ड फोर ओवर, ये दो दो बार ईयर्स क्यों आ गया? अच्छा वहां लिख दिया हमने ईयर्स, एक वाला ये वाला ईयर्स हटा दो, ठीक है, लाइक दिस। तो सिलेक्टेड वैल्यू किसमें हेल्प करेगा कोई? मुर्जा भाई, ये किसमें हेल्प करेगा हमारा सिलेक्टेड वैल्यू? कहाँ है मुर्जा? कहाँ दिख नहीं रहा भाई चेहरा? हाँ, सिलेक्टेड वैल्यू हमारा जो भी हम स्लाइसर बना रहे हैं उसको सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा। अब सोचिए यहाँ पर मैं एक ना टॉप एन एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ। कौन सा एनालिसिस? टॉप एन। एन का मतलब यहाँ पर क्या है? टॉप 5, टॉप 10, टॉप 2, टॉप 3। इससे क्या फायदा होगा? मैं एक टाइटल देना चाहता हूँ डायनेमिकली। जैसे मैंने एक यहाँ पर स्लाइसर बना लिया और उसमें मल्टीपल वैल्यूज है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 और वैल्यू 5। तो उस पर जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैंने 1 सिलेक्ट किया तो यहाँ क्या लिखा आ जाएगा? टॉप 1 एनालिसिस। और यहाँ 2 सिलेक्ट कर लिया स्लाइसर पे तो क्या लिखा आ जाएगा? टॉप 2। और यहाँ विजुअल किसके अकॉर्डिंग बन के आ जाएगा? टॉप 2 के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने टॉप 5 सिलेक्ट कर लिया तो किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा? टॉप 5। तो ये डायनेमिकली टाइटल अगर मुझे चेंज करना हो तब इसका यूज होता है ना? किसके लिए यूज होता है मुर्जा भाई? टाइटल, डायनेमिकली टाइटल चेंज करना। क्योंकि अभी तक जो हम टाइटल दे रहे थे क्या वो चेंज हो रहा था कभी भी? बट इसके थ्रू जो अब हम टाइटल देंगे इससे क्या होगा? हमारा टाइटल भी हमारा चेंज होगा। कोई डाउट तो नहीं? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने मल्टीपल डैशबोर्ड हमने बनाया पेजेस का और अलग अलग यहाँ टाइटल हमें देने पड़ते हैं। तो जो स्लाइसर सिलेक्ट हो रखा है उस स्लाइसर के अकॉर्डिंग हमारा क्या जाएगा? टाइटल हमारा पास हो जाएगा, राइट? तो जैसे ये सिलेक्टेड वैल्यू है वैसे ही हमारा सिलेक्टेड मेजर है यहाँ पर, ठीक है? सिलेक्टेड मेजर मतलब कोई भी फॉर्मूला हमारे यहाँ पर। अब कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर हम कह रहे हैं उसको कैलकुलेट करो डेट्स के अकॉर्डिंग। डेट्स वाईटीडी क्या करेगा भाई संजीत? डेट्स वाईटीडी हमारा क्या करेगा? संजीत का है? हाँ, आपने तो नहीं पढ़ा है अभी ये, बताओ भाई डेट्स वाईटीडी क्या करेगा? हाँ, ईयर टू डेट, ईयर का टोटल बताएगा हमें। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर वो ईयर, ये देखिए स्विच फंक्शन हम यूज करना जानते हैं। स्विच फंक्शन हम ये जानते हैं ट्रू कब लिखते हैं, बस हमने सीखा हुआ था। कब? जब हमें कंपैरिजन करना होता है। जब ये नॉर्मल वैल्यू चेक होती है तो यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं लिखते। और जब यहाँ कंपैरिजन करना होता है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो यहाँ क्या लिखना रहता है? ट्रू लिखना रहता है। फॉल्स लिखने से क्या हो जाता है? रिजल्ट अपोजिट हो जाता है, याद होगा। कह रहे हैं जो भी हमने फॉर्मूला यहाँ सिलेक्टेड किया है मेजर, अगर उसकी वैल्यू 1000 से कम है तो यहाँ पर कैसा फॉर्मेट आए? जैसा 1000 का फॉर्मेटिंग होता है, 1000 में ऐसी दिखाते हैं ना फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए, डायनेमिक फॉर्मेटिंग। अभी तो अगर मैं मिलियन बोलूं तो सारे वैल्यूज कैसे दिखाएगा? मिलियन में वैल्यूज दिखाएगा। अगर कोई भी मेरा मेजर जो है अगर उसका वैल्यू इतने से कम आता है तो कैसे दिखाए? के बेसिस पे दिखाए। और एक और वैल्यू बढ़ा दिया अदरवाइज, ये क्या होता है? एल्स। एल्स कैसे दिखाए आपका? मिलियन के बेसिस पर दिखाए। तो सिलेक्टेड मेजर यानी जो भी आपका फॉर्मूला सिलेक्टेड है, ठीक है, इसको यहां पर हमने कॉल कर लिया और यहाँ नेक्स्ट पेज पर आ गए। और यहाँ पर सबसे पहले एक हमने विजुअल बना लिया और विजुअल हमने यहाँ पर बोल दिया कि भाई आप एक काम करो, यहाँ पर आप रिटर्न करो ईयर के अकॉर्डिंग सेल्स को रिटर्न करो, सेल्स। और इसका डेटा लेवल हमने यहाँ पर कॉल करा दिया, ये रहा। और सेल्स ये वाला नहीं, सिलेक्टेड मेजर मेजर को पास करो। ये वाला सेल्स नहीं, कौन सा सेल्स पास करेंगे? टोटल सेल्स, ठीक है, ये वाला। अब इसका वैल्यू कैसा आ रहा है? मिलियन में। इसको अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से जा करके क्या बोलना पड़ेगा? यहाँ पर ये वैल्यू आएगा और वैल्यू में यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले यूनिट आएगा। और ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर? कि आपको क्या रखना है इसका वैल्यू? 1000 रखना है या फिर आपका मिलियंस रखना है या क्या रखना है आपको, ठीक है? यहाँ पर हमने बोला कि ये जो हमारा डेक्स है आपका, इसका नाम है हमारा सिलेक्टेड मेजर, ठीक है। इसको यहाँ पर आप कॉल करो, लेकिन इसको फॉर्मेट में हमें पास करना है। देखिए ये बदले में ये आपका क्या रिटर्न करेगा? आपका आपका जो भी आप स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर कॉल करना चाहे उसके अकॉर्डिंग। तो एक काम करते हैं, इसका मैं
यूज कराते हैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कहीं पर वैल्यू में आपको एफ दिख रहा है, ये तो कलर का हो गया, कलर का नहीं, यहाँ पर डेसिमल यूनिट्स के बेसिस पर कस्टम आ रहा है हमारे पास। कस्टम में एफ आ रहा है ना हमारे पास, एफ में हम किसे पास करा देंगे, जो हमने फॉर्मेटिंग बना रखा है। तो यहाँ पर एक वो बना लो, न्यू मेजर बना लो। पहले राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पर गए, और इधर हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया, ये तो हमारा ये फंक्शन हो गया, और इधर इसका नाम दे दिया आपका वैल्यू का फॉर्मेट। ये क्या कर देगा, टेक्स्ट को क्या करेगा, ये फॉर्मेट करेगा। इंटरनली क्या यूज कर रहा है यहाँ पर, ये स्विच फंक्शन को। अगर वैल्यू 1000 से कम होगी तो जो भी मेथड सिलेक्टेड है उसको किस फॉर्मेट में दिखाएगा, इस फॉर्मेट में। और अगर ये आपका कितना वैल्यू है, 1000 से लेकर के कितना वैल्यू आपका, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 1 मिलियन से अगर कम है तो कैसे दिखाएगा जसमीत जी, के बेसिस पे। और अदरवाइज कैसे दिखाएगा, अगर 1 मिलियन से भी ज्यादा है तो आपका मिलियन के बेसिस पे। फॉर्मूले का क्या नाम है आपका, वैल्यू फॉर्मेट टेक्स्ट। इसको यहाँ पर स्टोर किया हमने, इसको एडजस्ट कर लो यहाँ पर पूरा, और इसके इस पे गए डेटा लेवल पर, और यहाँ पर वैल्यू पर गए, और वैल्यू में किस पे गए, यहाँ पर फॉर्मेट कोड पे, एफएक्स पे, और एफएक्स में हमने किसे पास कर दिया इधर, फील्ड वैल्यू। फील्ड वैल्यू में क्या है हमारा, ऑर्डर्स के अंदर हमारा है इधर, नाम क्या था उसका, वैल्यू फॉर्मेट टेक्स्ट, यही था ना। ओके करो, कैसे आ रहा है ये, अच्छा डॉलर यहाँ पर लगा हुआ है, तो हमें क्या चेंज करना है उसे, उसका फॉर्मेटिंग भी हमें यहाँ पर चेंज करना है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि ये डायनामिकली इसने फॉर्मेट चेंज किया कि नहीं किया। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाला सिलेक्टेड मेजर वाला सुमित, यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट क्या लगा इसने, डॉलर साइन के बेसिस पर। तो हमने जो वैल्यू फॉर्मेट लिया था, कहां पर है हमारा वैल्यू फॉर्मेट, यूवी नीचे होगा ना, ये रहा वैल्यू फॉर्मेट। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डॉलर। तो डॉलर की वजह में क्या मंगाना है, रुपीस। तो रुपीस या तो कॉपी पेस्ट करो या यूनिक कैर यूज कर लो, याद है ना फंक्शन, उसमें हम नंबर देते हैं और वो क्या रिटर्न करता है, कैरेक्टर रिटर्न करता है। तो सिंबल है क्या मेरे पास यहाँ रुपीस का, अभी तो फिलहाल नहीं है, तो क्या करें इधर, अभी ऑनलाइन मंगा लेते हैं, या विंडो डॉट का यूज करो। विंडो डॉट में यहाँ पर हमने बोला रुपीस, रुपीस में तो ये तो इमोजी आएगा ना, ऐसे नहीं मंगाओ। तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पर कहाँ आ रहा था सिंबल, ये तो इमोजी है, हाँ ये वाला, ये वाला, इसमें रुपीस देखो, ये तो आपका यूरो आ गया, इसमें रुपीस कहीं पर दिख रहा है, यहाँ देखो रुपीस दिख रहा है कहीं, ये रहा राइट। इसको यहाँ से कॉल कर लिया रहा मस्त, विंडो डॉट, लेकिन मैक में तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसे कॉपी कर लो, सही है। तो ये अभी तक हम बेसिक फॉर्मेटिंग कर रहे थे, अब ये सारा का सारा फॉर्मेटिंग। अच्छा एक चीज और, कि भाई वो तो डॉलर्स में मिलियन था ना, तो यहाँ पर अब क्या शो करेंगे, देखो यहाँ पर फॉर्मेटिंग कैसे होना चाहिए। पहली बात तो वो 3 के बाद था, डॉलर था, तो यहाँ कैसे रहेगा, हैश का मतलब होता है कोई भी नंबर, ठीक है। तो पहला तो 3 के बाद लगता है, अगर अगर 1000 है तो कॉमा कितने पे लगेगा, नहीं पीछे से बताओ, 3 के बाद लगेगा जसमीत जी। और अगर 10 लाख तक है तो कॉमा कैसे लगेगा, तो यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, पहला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगला कॉमा, तो 1 मिनट रुको, यहाँ पर ये के वर्ड भी हटाओ। लेकिन यार अगर हम सारा ही वैल्यू दिखा देंगे तो फायदा क्या हुआ फिर, फॉर्मेटिंग किस लिए कर रहे हैं, और यहां पर फॉर्मेटिंग किस लिए कर रहे हैं, कि भाई उस डेटा को थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाए, राइट। के तो गलत हुआ ना वो तो आपका, 1000 के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर चेक करें तो फिर 3 वैल्यू थोड़ा ना लेंगे। जैसे कि अगर हम के दिखाना चाह रहे हैं तो के लिए यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा ना दिखाएंगे। जैसे 1000 से कम है तो यहाँ पर नॉर्मली किससे कम आ रहा है, 1000 से कम, तो नॉर्मल हमने क्या बोला, सारा डेटा दिखा दो। अब 10 लाख के बीच में आ रहा है, तो अगर हम सारा ही वैल्यू दिखा देंगे तो फिर वो के लगाने का फायदा नहीं है। और अगर के का फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे हैं
तो यहाँ पर बस हमें डेसिमल पोजीशन चेंज करना है। तो यहाँ पर किसके बाद बोलना है इधर, 3 के बाद, फिर 2 के बाद लगेगा ना, लेकिन फिर वो के खराब हो जाएगा हमारा, क्योंकि के में लगाएंगे तो 3 के बाद लगेगा, बिल्कुल सही। क्योंकि या तो आप के हटा लो या तो आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लो। आप समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अगर के मैंने बोल दिया, के का मतलब क्या होता है 1000, राइट? तो यहां पर अगर लिखा है 500 के, 500 के का क्या मतलब है 500 इंटू 1000, यानी कि 500 के का क्या मतलब है 5 लाख। तो या तो के हटा दो, और या फिर आप ये नॉर्मल जैसे फॉर्मेटिंग दिखाना है, नॉर्मल फॉर्मेटिंग कैसे है फिर आपका, अगर इसके बीच का डेटा आ रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको फिर नॉर्मली ऐसे बोल दो कि भाई आप रुपीज लगा लो, हैशटैग लगा लो, किस पे, 2 पे, और उसके बाद 0 को कॉल कर लो। तो ये क्या बनेगा 1 टाइम्स 100, ये रहा 1 टाइम्स 100, एक है और यहां पर लगेगा ये वाला 1 टाइम्स 100, आपका 1000, 10,000, लाख। एक मिनट, यहाँ पर एक तो एक कॉमा इधर लगा और एक कॉमा इधर लगा, दो क्या इधर वैल्यू, राइट, ये वाला, ठीक है, ये कह रहे हो ना? नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट, अभी देखते हैं इसे, इसको रन करो। देखिए यहाँ पर कितना वैल्यूज आ रहा है, अरे वो डेसिमल के लिए हम कॉल करते हैं, 4,84,000। देखो फॉर्मेट तो सही आ रहा है हमारा, जो हमने 2 के बाद 3 के बाद कॉमा लिया है। 6 लाख आपका 9,000 समथिंग दिस लाइक 470। इसके फॉर्मूला पर जाओ, यहाँ पर वैल्यू फॉर्मेट टेक्स्ट, और यहाँ पर प्रीवियस क्या था हमारा, पहले वाला कौन सा था, पहले ऐसे था, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये रुपीज लगाओ इधर, और यहाँ पर भी क्या कॉल होगा, रुपीज के बेसिस पर कॉल होगा। के और मिलियन जो है वो आपका बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो दोनों पे बराबर ही चलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका किसके बेसिस पर शो कर रहा है, आपका डेटा अगर बढ़ेगा, डेटा तो अभी कम है हमारा, तो एक काम करते हैं, इसको ले चलते हैं दूसरे हायरार्की पर। इसे ईयर से हटा करके हमने इसे बोल दिया, ये कितना आ रहा है देखो, 22 लाख आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख आ रहा है ना। अब इसको हम लेके चलते हैं दूसरे हायरार्की पर, यानी हमने यहाँ पर पास कर दिया डेटा को, और डेटा पे हमने यहाँ पर बोल दिया कि भाई हायरार्की कर लो अप। अब देखिए ये सही आ रहा है 1000 के बेसिस पर, और यहाँ पर एक और कम कर लो, ये लैक्स के बेसिस पर और ये रुपीस के बेसिस पर, और एक और कम कर लोगे तो ये प्रॉपर डेटा आ रहा है हमारे पास, ये सही है, ठीक है। बाकी एक बार चेक करना उसमें फॉर्मेटिंग हमारा क्या काम करता है। तो ये जो हमारा कॉल हुआ, इधर रिकॉर्डिंग चल रही है ना हमारी, हाँ, ये जो सिलेक्टेड मेजर है ये कब काम करेगा हमारा, जब हमें फॉर्मेटिंग पे चेंजेस करना हो हमें, राइट। और ये किसके साथ काम करेगा हमारा, स्विच के साथ हम कॉल कर सकते हैं, कब, जब हमें अपना बेसिक फॉर्मेटिंग चेंज करना हो। ये बात क्लियर है। अगला यहाँ पर एक और काम का फंक्शन है हमारा, इस वाले तो मेरे ख्याल से इजी है, ये आप ये ट्राई कर लोगे। इस वाले क्या करेंगे बता दो भाई एक बार फास्ट, फिर मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये इज एम्प्टी क्या करेगा जल्दी बताओ, इज ब्लैंक यहाँ से इज आफ्टर से उठा लेते हैं, इज आफ्टर क्या करेगा, बाकी सारे कट कर दो इधर, जसमीत जी। इज आफ्टर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर कॉल कर लो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने बोल दिया कि ये हमारा इसके सिमिलर है आपका इज ऑन और आफ्टर। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोई डेटा आ रहा है, राइट, ठीक है, एक इन्फो कंट्री नाम का यहाँ पर ये इज आफ्टर, इसमें हमने किसको कॉल कर लिया, यहाँ पर आईएनडी को कॉल कर लिया, और इन्फो स्टेट में यहाँ पर हम किसको कॉल कर रहे हैं, मतलब इन्फो नाम का हमारा क्या, ये टेबल है भाई, इन्फो नाम का हमारा क्या है यहाँ पर टेबल, और ये कंट्री नाम का क्या है हमारा कॉलम। और यहाँ पर इसका हमने, अगर कंट्री हमारा डेटा आ रहा है तो हमने यहाँ पर किसको कॉल कर लिया, आईएनडी को। लेकिन एक मिनट, ये तो हमारा इसके बेसिस पर कॉल करेगा ना, कंट्री स्टेट हमारा यहाँ पर आ गया। एक मिनट रुको, ये दूसरा इज आफ्टर जो मैं सोच रहा हूँ ये वो वाला नहीं है। 3 एक्सप्रेशन इसमें मांग रहा है भाई संजित, क्या क्या है, पहला एक तो हमारा स्केलर है जिसमें हम कोई इंटीजर या स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे, दूसरा हमारा एक्सप्रेशन है, और तीसरा हमारा ये है, ठीक है। जो इज आफ्टर मैं सोच रहा हूँ ये वो वाला इज आफ्टर नहीं है।
नहीं, एक मिनट रुको, इसको यहाँ पर कॉल करते हैं भाई, बातें नहीं प्लीज। और इसको हम यहाँ पर कॉल करते हैं अपने टेबल के साथ। राइट क्लिक करो, न्यू मेजर पर जाओ। नहीं, इसे टेबल पे कॉल करो, यहाँ मेजर पे नहीं, टेबल पे कॉल करो, क्योंकि फिल्टर के थ्रू डेटा आ रहा है। क्या बात हो रही है भाई? यहाँ पर न्यू टेबल पर कॉल करो इसे। टेबल का नाम हमने यहाँ पर किसे कॉल कर लिया? ऑर्डर्स का। और ऑर्डर्स का एक हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, स्टेट और हमारे पास रीजन है ना यहाँ पर। तो ऑर्डर्स का एक हमने स्टेट को कॉल कर लिया, ये रहा। और दूसरा हमने यहाँ पर किसे कॉल कर लिया? ऑर्डर्स के रीजन को हमने कॉल कर लिया। स्टेट में यहाँ पर हमने, हमारे पास मल्टीपल स्टेट है। अब यहाँ पर हम किसको पास करेंगे? न्यूयॉर्क हमारा सिटी में आएगा, स्टेट में आएगा, एक बार जरा चेक करके देखना। और रीजन में हमारा वो किस में पड़ेगा, ये एक बार जरा चेक करो। साउथ में आ रहा है, किस में आ रहा है यहाँ पर? डेटा चेक करो एक बार, ये फॉर्मूला हट जाएगा अदरवाइज। कैलिफोर्निया स्टेट होगा आपका, CALIFORNIA, और ये मेरे ख्याल से वेस्ट रीजन में आ रहा है, राइट। और ये हमने यहाँ पर टेबल न्यू के बेसिस पर हमने रन किया। कौन सा डेटा हमें ला करके दे रहा है ये? आपका न्यूयॉर्क स्टेट का डेटा ला करके दे रहा है, और ईस्ट का डेटा ला करके दे रहा है। लेकिन ये आपका किसके अकॉर्डिंग? आपका फिल्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर न्यूयॉर्क का डेटा है और आपका ईस्ट का डेटा है। और ईस्ट के अलावा भी डेटा आ रहा है आपके पास, सेंट्रल का भी है, साउथ का भी डेटा आ रहा है। तो इस और आफ्टर के लिए यहाँ पर पहले ही है हमारा, एक मिनट, न्यूयॉर्क क्यों है यहाँ पर? हमारा कैलिफोर्निया आना था ना यहाँ पर हमारा। इसने किसके अकॉर्डिंग रिटर्न किया यहाँ पर हमारा? यहाँ पर न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया वेस्ट में आ रहा है, एक बार चेक करो जरा, ईस्ट में तो नहीं पड़ रहा है वो। कैलिफोर्निया इधर किस रीजन पे पड़ रहा है यहाँ पर हमारा? ये इसको छोड़ के दे रहा है ना? यहाँ पर आपका, यहाँ वेस्ट रीजन आ रहा है हमारा? नहीं, वेस्ट आ तो रहा है यहाँ पर हमारा। वेस्ट में कौन कौन सा आ रहा है? वॉशिंगटन आ रहा है, और कौन कौन सा आ रहा है यहाँ पर हमारा? नहीं, असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर लिखा है, डेटा तो यहाँ पर आना था ना हमारा। एक मिनट रुको, यहाँ पर ईस्ट के बेसिस पर इसे कॉल करो। अभी आ रहा है हमारा? यहाँ पर हमारे पास, एक मिनट, लेकिन ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये वो वाला ईस्ट इज आफ्टर नहीं है, ये सीक्वल में अलग था आपका। एक मिनट। A Boolean functions that evaluates the value behavior of start at close and return true for a row that based on sort order the first parameter is compared with the second parameter. If the sort order is ascending, the comparison to be done in first parameter, okay, greater than the second parameter. If the sorting order is descending, the comparison to be done in the second parameter. देखो, ये तो आपका ascending का मतलब है यहाँ पर कि पहले के बेस पर ये आपका कंपेयर करेगा, राइट। तीन वैल्यू यहाँ पर आपका कॉल कर रहा है, एनी एक्सप्रेशन दैट रिटर्न अ स्केलर वैल्यू लाइक अ कॉलम रेफरेंस और इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू। तो यहाँ पर ये हमने कॉलम को पास कर दिया। दूसरा यहाँ पर हमारा किसे कह रहा है? फर्स्ट पैरामीटर हमारा कॉलम, और उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन। तो ये तीन हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हमारा स्केलर वैल्यू, यहाँ पर ये हमारा ये फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पर, और इधर हमारा ये सॉर्टिंग ऑर्डर के बेसिस पर। लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है हमारा? यहाँ पर टेबल नेम हमारा इन्फो। इन्फो में यहाँ पर हमने क्या बोला? इंडिया और महाराष्ट्र के बेसिस पर ना, राइट। तो ये पहला किसको इसने प्रेफरेंस लिया?
इंडिया के अकॉर्डिंग, राइट। एंड सेकंड अगर हम यहाँ डिसेंडिंग कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग। ये हमारा फिल्टर के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है भाई यहाँ पर अब्बास? फिल्टर के लिए यहाँ पर ये हमारा यूज हो रहा है कि इज आफ्टर का मतलब है यहाँ पर अगर मैं कैलिफोर्निया पे असेंडिंग लेकर के चल रहा हूं तो किसको प्रेफरेंस दिया यहाँ पर इसने? कैलिफोर्निया के अकॉर्डिंग यहाँ पर। और अगर यहाँ पर डिसेंडिंग को कॉल करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग का मतलब है दूसरे को प्रेफरेंस लेगा, राइट। एक मिनट, यहाँ पर एक तो ये आपका हो गया इज आफ्टर। इज आफ्टर में आपने यहाँ पर कितना क्लॉज आपने पास किया है? एक तो दो हो गया यहाँ पर। इधर हमने बोला कि भाई फिल्टर हमारा यहाँ पर ये लगाना है, टेबल हो गया। और इधर हमारा ये क्या है? एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। और इधर हमने ये डिसेंडिंग के बेस पे पास किया। एक बार इतने को रन करो इधर। कैलिफोर्निया में डिसेंडिंग, इसका डेटा देखते हैं क्या आ रहा है इधर। यहाँ पर स्टेट के अकॉर्डिंग देखिए, स्टेट आ रहा है यहाँ पर हमारा, डिसेंडिंग का डेटा आ रहा है यहाँ पर, राइट। ये कौन सा डेटा ला करके दे रहा है भाई? आपका अल्फाबेटिकली इज और आफ्टर। यहां पर इज आफ्टर हम यूज कर रहे हैं ना, देखिए भाई ये आपका बन रहा है एक्चुअली, ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है आपका। कैलिफोर्निया स्टेट के बाद आपका कौन कौन सा आता है अल्फाबेट में? सी के बाद कौन कौन सा आता है? अगर यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर यूज कर रहे हैं और यहाँ पर ये रन कर रहे हैं तो ये स्टेट में कौन कौन सा आपका ये डेटा ला करके दे रहा है। देखिए कैलिफोर्निया के बाद सी के बाद आपके कौन कौन से डेटा आते हैं? ई एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ पर ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कैलिफोर्निया के बाद, राइट। कौन कौन सा आ रहे हैं आपके? लेकिन सारे डेटा कहाँ आ रहे हैं यहाँ पर आपके? न्यूयॉर्क क्यों नहीं आ रहा हमारा? आपका कोलोराडो, नहीं रीजन तो हमने यहाँ नहीं लिया ना। इस यहाँ असेंडिंग का मतलब है यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रिटर्न करेगा आपका। एक मिनट, स्टेट में यहाँ पर ये कौन कौन सा रिटर्न कर रहा है? कोलोराडो रिटर्न कर रहा है, इडाहो, मोन्टेना। यहाँ पर अगर आप न्यूयॉर्क रन करते हैं, ये है तो हमारा सॉर्टिंग से रिलेटेड ही। न्यूयॉर्क के बाद ये क्या क्या आपका रिटर्न कर रहा है देखिए। सेम वही आ रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, आई जे के एल एम एन ओ आ रहा है, उसके बाद यू आ रहा है, वॉशिंगटन आ रहा है और ये आ रहा है, राइट। नहीं नहीं, असेंडिंग में यहाँ पर ये चार ही डेटा आ रहा है ना हमारे पास, ये डेटा ही चार है हमारे पास। ये रहा ओ से लेकर के आपका डब्ल्यू तक। एक मिनट रुको, ये आपका काम तो ये आपका फिल्टर के बेसिस पर ही कर रहा है। फिल्टर आपका जो है, देखिए भाई इधर देख लो सभी लोग, एक्सप्रेशन आपका ये तो हम बेसिक जानते हैं किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डर्स पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपका दो फिल्टर है, टेबल रिटर्न ओनली दोज रोज वेयर द वैल्यू इन ऑर्डर स्टेट कम्स आफ्टर न्यूयॉर्क। बात तो वही है जो न्यूयॉर्क के बाद वाले डेटा आ रहे हैं, है कि नहीं है, राइट। लेकिन हमारे न्यूयॉर्क के बाद वाले और भी तो डेटा है आपके। तो ये कौन कौन सा डेटा ला के दे रहा है आपका? जैसे कि यहाँ पर कैलिफोर्निया है, फ्लोरिडा है, और क्या आ रहा है आपका? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क, अच्छा रो में आपका न्यूयॉर्क के बाद कौन कौन सा आ रहा है आपका? टेक्सास आ रहा है और वॉशिंगटन आ रहा है। तो ये कौन सा डेटा ला करके दे रहा है आपका? ये टेक्सास और वॉशिंगटन ला करके देगा। तो हमारे एक्चुअल डेटा में हमारा कैसा डेटा है फिर? यहां पर अगर आप चेक करेंगे किस वाले में, जैसे हम यहां पर गए, इस पे अपने डेटा पर गए, न्यूयॉर्क के बाद हमारे पास एक बार चेक करना, एक बार अल्फाबेट में अरेंज करना उसे। जैसे यहाँ पर हमने बोला कि भाई मेरे ऑर्डर्स वाले डेटा पर जाओ, और यहाँ ऑर्डर्स वाले डेटा में हमने बोल दिया सॉर्ट असेंडिंग। संजीत भाई क्या बातें हो रही है? क्लियर नहीं हुआ ये वाला? जिसमें न्यूयॉर्क के बाद देखो क्या क्या आ रहा है। न्यूयॉर्क देखो कहां पर है, यहाँ पर ये है ना। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो तो, इसे अगर आप अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो न्यूयॉर्क के बाद तो ये सारा डेटा आना चाहिए, नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ डकोटा, ये ओहायो और ये। लेकिन अगर हम इसे अल्फाबेटिकली अरेंज ना करके, अगर ये हमारा रो आईडी के बेस पर अरेंज रहेगा लाइक दिस, तो न्यूयॉर्क के बाद क्या क्या आ रहा है इधर? यहां पर न्यूयॉर्क के बाद हमारा ये सारा डेटा आना चाहिए, राइट। नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ डकोटा, ये सब आना चाहिए ना। तो ये रन क्यों नहीं हुआ हमारा?
तो यहाँ पर हमने बोला एक बार इसी पे ट्राई करो, इसे राइट क्लिक करो, न्यू मेजर, और फिल्टर में हमने बोला इज आफ्टर, इसके बाद देना। यहाँ पर फिल्टर को कॉल किया, फिल्टर में ऑर्डर्स को हमने कॉल किया, और इधर फिल्टर एक्सप्रेशन में क्या कॉल किया हमने, इज आफ्टर को। वैल्यू 1 यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमने बोला कि भाई आपका जो कॉलम है, कॉलम किसका, ऑर्डर्स का स्टेट कॉलम, ऑर्डर्स का स्टेट कॉलम, कौन सा वैल्यू यहाँ पर, न्यूयॉर्क के बेसिस पर। संजीत भाई क्या बातें हो रही हैं, और असेंडिंग के ऑर्डर पे। और यहाँ पर इसको एज अ मेजर नहीं, इसको एज अ कॉलम हमें यूज करना था, ये मेजर बन गया, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर इस पे क्लिक करो, न्यू कॉलम के बेस, कॉलम नहीं, न्यू टेबल ये रिटर्न करेगा ना यहाँ पर हमारा। इसको यहाँ पर न्यू टेबल पर जाओ, और इधर ये पेस्ट करो। टेबल 7 में न्यूयॉर्क के बाद का डेटा आना चाहिए। यहाँ पर स्टेट पर गए, स्टेट में हमारा, देखिए भाई अब सही आ रहा है, राइट। उस टाइम वो चल नहीं रहा था, देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखिए यही आ रहा है ना, न्यूयॉर्क के बाद के डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। न्यूयॉर्क के बाद क्या आ रहा है आपका, नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ डकोटा, ओहायो, टेक्सास से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, व्योमिंग तक जा रहा है। अगर आप यहाँ ऑर्डर्स वाले पे डेटा पे जाकर के चेक करेंगे, ये देखिए स्टेट है, स्टेट में यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टेट हैं, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आपका न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के बाद का डेटा ये रहा इधर, ये क्लियर है। अगर हम उस वाले में फॉर्मूला में अगर हम यहाँ पर ये बोल देते हैं कि हमें इससे पहले का डेटा चाहिए, तो वहां डिसेंडिंग करना पड़ेगा। टेबल 7 के नाम से हमने बनाया, ये रहा ना। तो टेबल 7 में हमने अगर यहाँ डिसेंडिंग बोल दिया, तो वो क्या करेगा, इधर न्यूयॉर्क से पहले वाला डेटा ही आपका रिटर्न करेगा, राइट। अब यहाँ पर आप स्टेट का चेक करेंगे, तो ये आपका देखिए न्यूयॉर्क से पहले का आपका सारा डेटा आ रहा है। चेक करो जरा, न्यू मैक्सिको होगा लास्ट, और न्यू मैक्सिको से कहां तक जा रहा है जसमीत जी, अल्बामा के बेसिस पर, हाँ जी। ये डिसेंडिंग हो गया ना, डिसेंडिंग का मतलब है ऊपर के ऑर्डर पर यहाँ पर आप कॉल करो। तो इसका कहां पर यूज हो सकता है हमारा, हाँ तो सही तो है ना, अल्फाबेट के नहीं बेसिस पर नहीं। यहाँ पर न्यूयॉर्क जो है एन लेटर पर आता है, एन से पहले क्या क्या आ सकता है, और एन में भी बहुत सारे आ रहे हैं ना, न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क से पहले अल्फाबेट में क्या क्या आ सकता है, न्यू मैक्सिको, एम कैसे, हाँ एम आ सकता है, तो एम आएगा पूरा, ये रहा ए से लेकर के एन तक का पूरा आएगा, और एन में भी कहां तक का, हाँ तो ए से ही तो चालू है। अरे शॉर्ट असेंडिंग कर दो, ए से ही आएगा, ये रहा। वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो डेटा दिखा रहा है आपका, ए चल रहा है आपका, वो असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंज करना वो अलग है। मुर्जा क्लियर है भाई। अब्बास, इज आफ्टर क्या कर रहा है ये, जैसे मुझे ईस्ट रीजन के बाद का डेटा चाहिए अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, तो ईस्ट के बाद क्या क्या पड़ रहा है, हम पे 4 रीजन है, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल और साउथ। तो ईस्ट ईस्ट सेंट्रल नहीं है, ईस्ट से पहले आएगा ना वो तो ईस्ट के बाद का क्या क्या पड़ रहा है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, वेस्ट साउथ और बस 2 ही पड़ रहा है, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको हिला करके, इस बिफोर क्या करेगा, लेकिन इस बिफोर नाम का फंक्शन होना चाहिए टेक्निकली, सोचो, क्योंकि इस आफ्टर में अगर डिसेंडिंग कर देते हैं तो वो क्या ला करके दे रहा है, बिफोर का ला करके दे रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली ना दूसरे में आपका इज आफ्टर अलग ट्रीट होता है, राइट, डेक्स में अलग तरीके से ट्रीटेड है। इस ब्लैंक क्या करेगा आपका, बताइए, चेक करेगा, अगर वैल्यू कॉलम आपका ब्लैंक है तो क्या रिटर्न करेगा आपका भाई, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो यहां पर हमने बोल दिया कि अगर ये ब्लैंक है, कौन, ये जो हम यहाँ मेजर रन कर रहे हैं, क्योंकि मेजर कभी कर आंसर क्या आ सकता है, ब्लैंक आ सकता है। भाई प्रीवियस ईयर सेल्स नहीं मिला, जैसे 2014 से पहले का सेल्स नहीं मिला, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ब्लैंक रिटर्न करेगा। तो हमने बोल दिया कि इफ अगर ये वाला आंसर क्या रिटर्न करता है, ब्लैंक रिटर्न करता है, हाँ हाँ वही है, अरे ये ब्लैंक ही रिटर्न करेगा ना। इस ब्लैंक मतलब ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। अगर ये ट्रू किससे कंपेयर करें, ब्लैंक से, तो हम बोल रहे हैं कि भाई दूसरा फॉर्मूला चला लो, बस ये बेसिक सा काम है। तो या इस ब्लैंक का क्या काम है, ब्लैंक चेक करना। जैसे हमने कुछ फॉर्मूलाज बनाया था, याद है आप लोग को, काउंट
हमने काउंट चलवा दिया था टेक्सचुअल पे, तो वो क्या रिटर्न करता है? ब्लैंक। जैसे यहां पर हमने बोल दिया कि आप स्टेट को गिन लो, किसको गिन लो? तो यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पर गए, और इधर हमने बोल दिया कि आप काउंट कर लो। किसको काउंट कर लो? स्टेट को काउंट कर लो। किसके स्टेट को? अब मुझे पता है काउंट न्यूमेरिकल पर काम करता है, लेकिन इस बार हर्षित किस पे काउंट करवा रहे हैं? टेक्सचुअल पे, ठीक है। और इसका नाम भी हमने लिखा है काउंट स्टेट, ठीक है। इसे रन किया। देखिए ये तो जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ब्लैंक जरूरी नहीं है इसमें आएगा। आप कहोगे जब हमें पता है न्यूमेरिकल चलनी है, टेक्सचुअल चलना ही नहीं है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं? तो जस्ट बताने के लिए, ठीक है। यहाँ आप दूसरे केस में इफ के साथ इसे यूज कर सकते हैं। तो काउंट स्टेट को यहाँ पर इसमें कार्ड में कन्वर्ट किया, तो ये स्टेट को यहाँ पर हमारा, एक मिनट, स्टेट था क्या हमारा? काउंट हमारा, काउंट ए हमारा किसके लिए? टेक्सचुअल के लिए है। यहाँ पर आपका डेक्स में आपका काउंट ये रिटर्न कर रहा है, राइट? ये आपका काउंट रिटर्न करेगा भाई, ठीक है। वो एक्सेल में आपका वो रिटर्न नहीं करेगा, बट यहाँ पर आपका क्या है ये, अगर आप चेक करेंगे तो एग्रीगेट फंक्शन में काउंट ए फिर हमारा किसके लिए? बुलियन के लिए। यहाँ पर ये हमारा किस किस पे काम कर रहा है? आपका नंबर पे, डेट्स और स्ट्रिंग्स पे काम कर रहा है। तो स्ट्रिंग पे तो ये काम करेगा, तो हमें बुलियन डेटा चाहिए, तभी हमारा एक काउंट काम नहीं करेगा। नंबर पे तो चलेगा, डेट पे भी चलेगा और स्ट्रिंग्स पे भी। तो कोई ऐसा डेटा है जो बुलियन वाला हो हमारे पास? बुलियन वाला डेटा तो हमारे पास नहीं है। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर काउंट ना चला करके यहाँ पर कौन सा कॉल करें? यहाँ पर हमारा, यहाँ पर मैक्स रन करो। मैक्स हमारा किसके बेस पे करेगा? देखिए यहाँ पर आपका ये पर्टिकुलरली जो है ब्लैंक आपका ट्रीटेड होगा जीरो के बेसिस पर, राइट? आपका वैल्यूज ये आपका ट्रू और फॉल्स आपका यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि भाई ये एक डेटा बना लेते हैं छोटा सा ट्रू फॉल्स के बेसिस पे। हाँ, यहाँ पर एक मैक्स हमने यहाँ पर चला दिया। क्या इसका ये कुछ मैक्सिमम ये रिटर्न कर पाएगा? जसमीत जी, स्टेट का कोई मैक्सिमम पॉसिबल है? मैक्स स्टेट के बेसिस पर हम यहाँ पर ब्लैंक देखना चाहते हैं। ये मेरे को अल्फाबेटिकली दिखा रहा है, ठीक है। तो ब्लैंक के लिए भाई बुलियन लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक काम कर लो, यहाँ पर आप ऑर्डर्स पे जाओ और इधर एक न्यू कॉलम ऐड कर लो। इधर आओ और इधर एक कॉलम ऐड कर लो, न्यू कॉलम। और न्यू कॉलम इसका क्या नाम बना लो? बुलियन डेटा टाइप। तो कैसे बना ले बुलियन इससे? एक यहाँ पर हम बोल देते हैं कि भाई आप नॉर्मली यहाँ पर क्या बोल दो, इफ चला लो। इफ हमने सीखा है ना, इफ अगर यहाँ पर प्रॉफिट हमारा, ऑर्डर्स का प्रॉफिट अगर ग्रेटर देन किससे है? 1000 से ज्यादा, तो जसमीत जी बदले में क्या रिटर्न करे? ट्रू। अदरवाइज क्या रिटर्न करे? फॉल्स। यहाँ पर हम जानबूझ के क्या बोल रहे हैं? ट्रू फॉल्स बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने बोल दिया प्रॉफिट का रिमार्क्स है हमारा किसके बेसिस पर? टीएफ के बेसिस पर। टीएफ मतलब ट्रू फॉल्स के बेसिस पर। ट्रू फॉल्स क्यों मंगा रहे हैं ये भाई संजित? क्योंकि हमें बुलियन डेटा चाहिए, राइट? तो देखिए ये इसका डेटा टाइप क्या बना है इधर, और यहाँ पर ये डेटा टाइप क्या उठा रहा है आपका? ट्रू फॉल्स के बेसिस पर उठा रहा है, ठीक है। अब इस ये जो हमारा प्रॉफिट रिमार्क जो हमने यहाँ पर ये बनाया, इसको अब हम गिन रहे हैं किसके थ्रू? काउंट के थ्रू। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू मेजर पर, और यहाँ पर हमने बोला कि इसको हमें यहाँ पर काउंट करा दो। काउंट हमने चला दिया किस पे? प्रॉफिट रिमार्क्स टीएफ वाले पे। क्या ये हमारा काउंट करेगा हर्षित? बताइए। टीएफ का काउंट ट्रू फॉल्स पे काउंट नहीं करेगा। वो आपका कौन कौन सा डेटा आपका? वो नंबर, टेक्स्ट और डेट के बेसिस पर, ठीक है। वही टेक्स्ट स्ट्रिंग हो गया आपका। तो टीएफ काउंट हमने यहाँ पर ड्रॉप किया और यहाँ पर ये हमने कार्ड में रन किया। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास? ये तो एरर आ रहा है। पहली बात तो ये काउंट ही नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर बोल दिया इफ एरर है हमारे पास फंक्शन, है कि नहीं है भाई? तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि अगर ये एरर रिटर्न करता है, कि क्या रिटर्न करता है ये? अगर ये कोड एरर रिटर्न करता है तो बदले में क्या रिटर्न करवाऊं इससे? ब्लैंक रिटर्न करवाऊंगा। ब्लैंक क्या करेगा मुझे? एक ब्लैंक रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखिए, ब्लैंक का मतलब कोई भी आंसर मुझे जसमीत जी यहाँ पर नहीं मिला।
पहली बात तो वो, 1 मिनट, एरर आ रहा है हमारा, ब्लैंक रिटर्न होना तो चाहिए हमारा, कॉल क्यों नहीं हुआ ये? तो रन करो ऐसे। तो एज अ फंक्शन कॉल करो, ये ब्लैंक क्यों नहीं लिखा रहा है यहाँ पर? हमने कार्ड ही बनाया ना इसे। काउंट हमने किया प्रॉफिट रिमार्क्स को, और अगर ये नहीं चला तो हमने क्या चला इधर, अगर एरर आ रहा है तो, राइट। यहाँ पर कह रहा है आपका कैलकुलेशन एरर इन टीएफ, द फंक्शन काउंट कैन नॉट वर्क विद द टाइप बुलियन डेटा टाइप। तो वो तो पता ही है हमें, बुलियन पे काम नहीं करेगा, तभी तो हम क्या चला रहे हैं इधर, इफ एरर चला रहे हैं। और इफ एरर को एक काम करो, यहाँ पर ब्लैंक को ये पिक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर एरर मैसेज पास करो जरा थोड़ा सा। एरर मैसेज आ रहा है इधर हमारा? नहीं, एक्चुअली ये कोड ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है, ये कोड एक्चुअली चल ही नहीं पा रहा है, और ये कोड नहीं चल पा रहा है, तो इस चक्कर में इफ एरर हमारा हैंडल नहीं हो पा रहा है। तो कैसे चेक करें भाई इसे फिर? इस ब्लैंक को कैसे चेक करें यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं, और उस कॉलम में क्या ऐड कर देते हैं, ब्लैंक ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ब्लैंक है ना इधर, ये खुद पीएफ काउंट के अंदर जसमीत जी हमने कुछ भी पास नहीं किया, तो ये क्या है अपने आप में, एक ब्लैंक है। या ये भी ना ब्लैंक को करके, ध्यान से देखना, एक और जगह ब्लैंक आता है, ये रहा। हाँ, ये वाला सही तरीका है भाई, यहाँ यूज करिए, ये वाला आप यूज कर सकते हैं इधर। ये हमने मंगाया था ना ये वाला, ये डैशबोर्ड फॉर ईयर, इसकी ये हमने किसके थ्रू मंगाया था, कौन सा फंक्शन हमने बनाया था इसका, रिटर्न टेक्स्ट, याद है? तो इसको मैंने किया कॉपी, और यहाँ पर हम आ गए, मेथड पर गए, और जसमीत जी हमने यहाँ पर ना बोल दिया कि अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता है बंदा, क्या करता है यहाँ पर, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता, तो रिटर्न, यहाँ पर टाइटल नाम से ये बना लो, और इधर बोल दो कि अगर ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता ईयर में से, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता तो कुछ भी नहीं करता। तो वहां पर क्या लिखा आना चाहिए, ब्लैंक लिखा आना चाहिए, अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता। क्यों भाई? ये हमने यहाँ पर ये पास किया, अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब्बास? यहाँ पर एक आप स्लाइसर पास करो ईयर के नाम से, यहाँ पर हमने ईयर को ड्रॉप किया, ये रहा, और इधर हमने टाइटल पास करा दिया, या ये वाला ईयर यूज कर लो जो स्लाइसर वाला है हमारा, ये वाला स्लाइसर यूज कर लो, कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी, डोंट सिंक। ठीक है, और यहाँ पर हमने कार्ड में हमने रिटर्न टाइटल के नाम से है ना हमारा, राइट। तो यहाँ पर हमने कॉल करा लिया रिटर्न टाइटल, ये रहा। अब देखिए यहाँ पर ये किसके लिए दिखा रहा है, डैशबोर्ड फॉर ईयर, मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डैशबोर्ड फॉर ब्लैंक ईयर। अब इसको मुझे ट्रीट करना है, तो ये कैसे ट्रीट करें यहाँ पर? अब मैं बोलता हूं कि इस रिटर्न, ये रिटर्न है ना मेरा, तो ये मुझे पता है कि या तो ये जो आपका वाई है, या तो ये ब्लैंक होगा, या तो कोई आंसर होगा। तो इस वाई के आगे मैं क्या चला ले रहा हूं, इफ, और इस वाई से पहले मैंने क्या चला लिया, इस ब्लैंक। अगर ये वाई ब्लैंक है, अगर ये वाई ब्लैंक है, तो ये बदले में क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू आएगा, और ये यहां पर ये मुझे इफ के साथ कंपेयर भी तो करना है ना भाई। जैसे ये वाला वैल्यू मेरा क्या निकलता है, अगर ये ब्लैंक निकलता तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा, तो मुझे आंसर में क्या चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर बोल देते हैं नो ईयर सिलेक्टेड, ऐसे बोल सकता हूं इधर, क्या ये बोल सकता हूँ भाई, डैशबोर्ड फॉर नो ईयर सिलेक्टेड, और अदरवाइज, अदरवाइज क्या आंसर आए, अदरवाइज जैसे वाई था वही आंसर आए। क्या ये समझ में आया, इफ क्या कर रहा है इधर, बताइए जसमीत जी क्या कर रहा है, बताइए। जैसे ये वाई है, अगर ये बंदे ने अगर ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो ये क्या निकल जाएगा भाई, ब्लैंक निकल जाएगा। अब बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या मैसेज लिखा आएगा, इफ के अंदर। और अगर ये ब्लैंक नहीं है, मतलब ये फॉल्स हुआ, तो क्या आएगा आंसर, ईयर ही आएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, डैशबोर्ड फॉर ईयर, ईयर करके ऐसे आ जाएगा। इसको रन करो, और अभी देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। ऑल्दो ये काम कौन हैंडल कर लेता है अकेले, सिलेक्टेड वैल्यू, सिलेक्टेड वैल्यू खुद बता देता है। आंसर नहीं आया यहाँ पर हमारा, रिटर्न टाइटल में किसके अंदर हमने बना दिया, गलत के अंदर बना दिया क्या, रिटर्न टेक्स्ट के अंदर बना दिया, किसके अंदर भाई? तो रिटर्न टेक्स्ट को ड्रॉप कर लो इधर, किसके अंदर हमने बना दिया भाई? अच्छा, यहां से हटाओ, हमने गलत गलत जगह बना दिया दोनों। इसको रन करो, ऐसे ही है ना ये, अब सही है संजीत भाई, क्लियर है?
y नाम का फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू सिलेक्ट करेगा, और अगर वो y ब्लैंक निकल गया तो क्या बोल देंगे, और अगर वो नहीं निकला ब्लैंक तो क्या आंसर आएगा, y के बेसिस पर ही आंसर आएगा। ये रन करो तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, डैशबोर्ड फॉर नो ईयर सिलेक्टेड, और ये रन करेंगे तो देखिए किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये रहा ऐसे। और अगर ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ तो डैशबोर्ड फॉर, ऑल्दो नो ईयर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ओवरऑल ईयर होना चाहिए था। तो ये काम तो खुद हैंडल कर लेता है कौन, सिलेक्टेड वैल्यू। तो जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पर इसको आप इसी के साथ यूज करो, इस ब्लैंक को तो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमें नल वैल्यूज फिल करना हो है। हाँ, इस ब्लैंक के साथ क्योंकि ट्रू आ रहा है, अब उस ट्रू का करें क्या हम, तो इसके साथ उसे नॉर्मली हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगला कौन सा फंक्शन है हमारा इसमें, इस ब्लैंक क्लियर है। अगला बताइए ये क्या करेगा हमारा, इज एम्प्टी क्या करेगा, जैसे कि हमने कोई फिल्टर चलाया और फिल्टर के थ्रू आंसर नहीं आया, क्या हुआ, फिल्टर के थ्रू आंसर नहीं आया। जैसे हम यहाँ पर गए टेबल पे गए और मैं कह रहा हूं आप मुझे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ रीजन है क्या हमारे पास, है, नॉर्थ नहीं है ना, तो मैं कह रहा हूं मुझे नॉर्थ रीजन का डेटा दो। जसमीत जी कौन सा डेटा, टेबल टूल्स पर गए, न्यू टेबल पर गए और इधर हमने बोला नॉर्थ रीजन का डेटा दो। तो फिल्टर कैसे लगाएंगे बताइए, बहुत बार फिल्टर लगाए, फिल्टर क्या पास करेंगे इसमें, ऑर्डर्स, और क्या बोलेंगे इधर, किसका रीजन, ऑर्डर्स का, ये रहा ऑर्डर्स का रीजन, किसके बराबर होना चाहिए ये, नॉर्थ। क्या नॉर्थ है हमारे पास, और इसका क्या हमने नाम दे दिया, नॉर्थ टेबल। इसे रन किया तो क्या आंसर आया इधर हमारे पास, हेडर हेडर आएगा खाली, चेक करिए इधर क्या आ रहा है, खाली हेडर हेडर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुर्जा भाई कहाँ ध्यान है, ये हेडर हेडर आ रहा है। इससे इससे ऊपर कौन सा फंक्शन यहाँ लगा हुआ है, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी यहाँ पर आपका। लेकिन इज एम्प्टी तो हमारा ये तो टेबल के बेस पर हो गया ना, तो इसको यहाँ पर अगर ये रन करेंगे तो ये मेजर हो गया हमारा। तो एक काम करो, इसको यहाँ पर कॉल करो इधर, और इधर हमने ये नॉट टेबल बना रखा है ना, यहाँ पर एक ये न्यू मेजर बना लो और इधर बोलो कि इफ अगर वो नॉट टेबल एम्प्टी है तो डेटा आपका फिल्टर नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमने बोल दिया इज एम्प्टी, और टेबल का क्या नाम है आपका यहाँ पर, नॉर्थ टेबल। अगर ये टेबल क्या है जसमीत जी, एम्प्टी है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया नॉर्थ टेबल स्टेटस। अगर ये इज एम्प्टी है तो कैसे चलवाएं, अगर ये एम्प्टी है तो क्या बोल सकते हैं इस पे, इफ अगर ये एम्प्टी है तो यहाँ पर क्या मैसेज बोल दे, हाँ लेकिन वो तो गलत हो गया ना, यहाँ हम डेक्स का क्या नाम दे रहे हैं, तो नॉर्थ की बात करेंगे ना, है बिल्कुल यहाँ ये हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ पर बोल सकते हैं, फिर यहाँ पर ये फिल्टर चलाना पड़ेगा, उसकी वजह क्या बोलना पड़ेगा, फिल्टर, और फिल्टर में क्या बोलना पड़ेगा, अब्बास बताओ, ऑर्डर्स, और कौन सा डेटा मंगाए, ऑर्डर्स के रीजन का, ऑर्डर्स के रीजन का कौन सा डेटा, सेंट्रल का डेटा। और ये ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक के कारण भी ये हो सकता है। तो संजीत भाई आप ये कह रहे हो अगर ये नॉर्थ टेबल एम्प्टी है तो कौन सा रिकॉर्ड दिखा है, लेकिन हम रिकॉर्ड क्यों दिखवा रहे हैं यहाँ पर, भाई ये तो डेक्स बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, और डेक्स कैसे काम करता है, रो वाइज, क्योंकि हम ये मेजर के बेस पे बना रहे हैं, कॉलम तो नहीं बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये मैं पूरा टेबल क्यों रिटर्न करूं यहाँ पर इस पे, समझे क्या बोला मैंने भाई, सुमित कहाँ ध्यान है भाई, मोबाइल चला रहे हो, यहाँ पर अगर ये मेरा टेबल एम्प्टी निकला तो मैं यहाँ पर इसका यूज कब कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं और डैशबोर्ड में वो टेबल का डेटा ही नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं मैसेज में कि टेबल डेटा नॉट फाउंड। क्यों बोल सकते हैं टेबल डेटा नॉट फाउंड, क्योंकि डेटा ही नहीं था, है ना। या फिर हम एक स्लाइसर ले रहे हैं और स्लाइसर में नॉर्थ रीजन नहीं मिला, स्लाइसर हमने मैनुअली बना लिया और नॉर्थ रीजन वहां पर नहीं मिला, तो भी क्या आंसर आना चाहिए, टेबल रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड करके ऐसे। अब यहाँ पर ये
देखो करने के लिए कर सकते हैं, बट ये मेजर में फिल्टर करके टेबल रिटर्न करने का कोई सेंस यहाँ नहीं बनता। तो इधर हमने क्या बोला, अगर ये रिकॉर्ड्स नहीं मिलता तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ टेबल। और यहां ऑल्टरनेट में आंसर बोल दो, यूजर कैन यूज सेंट्रल टेबल। क्या ये कह सकते हैं इधर ऐसे? बताइए संजीत भाई, ये दोनों ब्रैकेट क्लोज किया और ये नॉर्थ टेबल का स्टेटस हमें मिला। तो कल को सोचिए डेटाबेस से डेटा आ रहा है और वो डेटाबेस में डेटा ही नहीं आया, तो यहां पर ये हम कंट्रोल ले सकते हैं ना कि अगर वो एम्प्टी निकल गया डेटा, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं इसे, बताओ भाई मूर्सा भाई, कि ये डेटाबेस खाली है, जरूरी नहीं है सेंट्रल, इसकी वजह क्या बोल सकते हैं, ये डेटाबेस खाली है। तो देखिए यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है आपका, कि नहीं आ रहा है, नो रिकॉर्ड्स फाउंड फॉर नॉर्थ टेबल। और अगर नॉर्थ में डेटा आ गया है, नहीं हमने एल्स में हमने वो क्यों लिखा, एल्स में कोई लिखने का मतलब थोड़ी ना है, यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा, यूजर कैन यूज सेंट्रल टेबल, ये क्यों बोला हमने, नहीं ये कोई इसका कोई मतलब थोड़ी ना भाई। अगर ये फेल हो गया, नहीं देखो अगर ये फेल कब होगा, जब यहाँ नॉर्थ टेबल का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो क्या बोला इसने कि भाई नॉर्थ का टेबल नहीं है। और अगर ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या, नॉर्थ का टेबल है, और नॉर्थ का टेबल है तो मैं ये क्यों मैसेज बोल रहा हूँ जो यूजर कैन यूज सेंट्रल टेबल, ये तो गलत हुआ ना यहाँ पर, इसका कोई मतलब नहीं बनता ना। तो यहाँ पर हम उसे रहने देते हैं, क्योंकि फॉल्स आपका बाय डिफॉल्ट जो है वो फॉल्स को कॉल करेगा फिर, ठीक है। तो एक काम करके देखते हैं, ये बोल देते हैं रिकॉर्ड फाउंड, ये तो बोल सकते हैं, अरे नो रिकॉर्ड फाउंड के बजाय यहाँ एल्स में ये तो बोल सकते हैं ना रिकॉर्ड फाउंड, इतना कह सकते हैं संजीत भाई। अब ये कैसे पता लगेगा रिकॉर्ड फाउंड हुआ, बताओ। यहां पर ये टेबल पर गए और मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे नॉर्थ का नहीं, मुझे किसका दिखाओ, तो सेंट्रल के दिखाने से यहां सेंट्रल का डेटा आ जाएगा। आया कि नहीं आया, कहाँ कुछ आया, कुछ नहीं आया, कहाँ गया मेरा नॉट टेबल, वो नॉर्थ टेबल, नॉर्थ टेबल देखो यहाँ कहीं है नॉर्थ टेबल, ये रहा नॉर्थ टेबल, आया ना इधर। और यहाँ पर देखो ये आ गया इधर, रिकॉर्ड्स फाउंड आ गया, सही है, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगा कि अगर डेटा है तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉल कर सकते हैं। अब बात क्लियर है, कौन सा फंक्शन था, इज एम्प्टी, ये क्या करेगा, इज इवन आप जानते हैं, इज एरर आप जानते ही हैं, इफ एरर जैसा ही है, ठीक है। एक बार ये ट्राई करना, बाकी बाकी कौन कौन सा आपका, इस लॉजिकल का मतलब ट्रू फॉल्स के बेसिस पर अगर वो डेटा, इस टेक्स्ट क्या करेगा, इस टेक्स्ट, ये इस नॉन टेक्स्ट क्या करेगा, इस नंबर आपका, ये तो एक्सेल में भी पढ़ा था हमने, है ना, हाँ इज ऑड आपका, इज ऑन और आफ्टर, जैसे न्यूयॉर्क के बाद वाला बोले थे तो न्यूयॉर्क को नहीं ला रहा था, याद है, न्यूयॉर्क के बाद वाला, तो इज ऑन और आफ्टर क्या करेगा, उसको भी लाएगा और प्लस उसके बाद का भी लाएगा। यहां पर आप चेक करो, तो देखिए यहां पर ये इंडिया को भी ला रहा है और इंडिया के बाद का भी ला रहा है, वो चीज है, ठीक है। इस सिलेक्टेड मेजर तो हमने देखा ही था, है ना, अरे जो फॉर्मेटिंग हमने चेंज किया था, राइट, कि ये सिलेक्टेड मेजर देखा था ना इधर, उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए। तो यहां पर इस सिलेक्टेड मेजर क्या करेगा, बस इस सिलेक्टेड मेजर ये चेक करेगा कि क्या जो मेजर हमारा है पर्टिकुलरली यही मेजर की हमारी बात हो रही है या कोई दूसरा मेजर है, एक बार इसे चेक करना, ठीक है। ऑल्दो ये सब छोटे छोटे फंक्शन है, ये डिवाइड क्या कर रहा है पहले ये बताओ, ये देखो इसे ये रीड आउट कैसे करेंगे, डिवाइड क्या कर रहा है यहाँ पर, सिलेक्टेड मेजर को किससे डिवाइड कर रहा है, डिम डेट के काउंट से। तो इससे हमें ये सिलेक्टेड मेजर क्या होगा, सिलेक्टेड मेजर यहाँ पर क्या होगा, उस विजुअल में जो भी वैल्यू सिलेक्टेड है वो क्या कहलाएगी, हाँ, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, उससे क्या मिल जाएगा हमें, उससे ये जैसे यहाँ पर मान लेते 2 लाख लिखा है और 2 लाख को डिवाइड कर दिया 9,000 से, उससे क्या पता लगा, उससे ये पता लगा कि एवरेज सेल्स क्या है, क्या ये कह सकते हैं। अरे किसी डेटा को अगर डिवाइड करोगे एवरेज सेल्स, वो भी कौन सा डेट इंक्लूड करके, जिस दिन सेल्स नहीं हुआ है उस दिन को भी इंक्लूड करके,
राइट, क्योंकि डिम डेट में कौन से डेट होंगे, सारे डेट होंगे, नक्षत्र, या नो। तो ये डिवाइड क्या किया, डिवाइड करके आंसर बता रहा है इधर, राइट। अब इसके अंदर हमारा क्या चल रहा है कि क्या अगर हमारा सिलेक्टेड मेजर अगर इसमें से हुआ, किसमें से, या तो एक्सपेंस रेशियो 1 में से हुआ या 2 में से, अगर इनमें से ये हुआ तो कौन सा मेजर चलेगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या चलेगा, तो ये वाला कोड चल जाएगा, राइट। तो वो चीज है, अगर आपका कोई भी मेजर इसमें से पास कर रहे हो तो जो मेजर आपने बनाया वही कॉल करेगा, अदरवाइज उसके अलावा दूसरा कॉल करेगा। तो एक बार ये रन करके देखना, नहीं होता तो इसे ट्राई करेंगे, ठीक है भाई। बाकी इसमें यूजर नेम बेसिक ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। कौन है अभी हमारा यूजर, प्रिंसिपल नेम और यूजर नेम सेम ही आंसर आएगा, राइट। यहाँ पर आप यूपीएन रन करो चाहे यूजर नेम रन करो, सेम ही आंसर कॉल होगा, ठीक है। दिखाया था हमने, याद आ गया आपको। यूजर नेम भी हमारा सेम रिटर्न करेगा, मेजर 6 के बेसिस पे है ये, इसे कॉल कर लो। मेजर 6 को यहाँ पर ये पास करा दिया, और देखिए ये क्या आ रहा है, वही आ रहा है ना यहाँ पर, और यूपीएन भी क्या आ रहा है यहाँ पर, सेम ही आ रहा है। अगर आप यहाँ पर दूसरा यूपीएन भी कॉल करेंगे तो भी क्या आ रहा है इधर, देखिए सेम आ रहा है, ये रहा मेजर 6 और ये रहा यूपीएन। यूपीएन हम कब यूज करते हैं, जब हम रोलेबल, डायनेमिक रोलेबल सिक्योरिटी पे हम काम करते हैं, ठीक है। बाकी और भी 2-4 फंक्शन है, एक बार एक्सप्लोर करना गाइस, ठीक है। हैज वन फिल्टर लगा है या हैज वन वैल्यूज है, उसके बेसिस पर नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे इसमें, आपका ये वाला टेबल वाला, थोड़ा सा अगर मन करे तो ये पढ़ के आना, कौन से वाले, टेबल मैनिपुलेशन फंक्शन। क्योंकि जो टॉप एन की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पर मिलेगा, वो इसी में मिलेगा। टॉप 5 निकालना, टॉप 10 निकालना, और हम दोनों को मर्ज करेंगे, कौन से वाले को, सिलेक्टेड वैल्यू वाला और टॉप एन वाला। अगर मैं लिखूं 3 तो कौन सा एनालिसिस दिखाएगा, 3। जैसे यहां पर जा करके मुझे मैनुअली चेंज करना रहता है, जैसे इसमें मुझे टॉप 5 देखना है, तो आपको पता है ना, यहाँ फिल्टर में जाकर के डायनेमिकली जाकर के टॉप 5 लिखना पड़ेगा, और अगर अचानक से बोल दिया 6 तो वापस से जाकर के क्या करना पड़ेगा, 6। उससे अच्छा हम क्या बना लेंगे, स्लाइसर बना लेंगे, जिसमें 6 पे सिलेक्ट करेंगे तो कौन सा अपने आप आएगा, टॉप 6 का आ जाएगा, ठीक है। एक बार एक देखना, ट्राई करना। बाकी 1-2 और क्लास करेंगे डेक्स का, उसके बाद फिर डैशबोर्ड पे आएंगे, अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक है।